हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सभी को स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग दूसरा अध्याय आरंभ करने वाले हैं। इतना अच्छा अध्याय है, यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे से पहला अध्याय हो गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट। आज इतना ब्यूटीफुल अध्याय है जिसको हम कहते हैं सांख्य योग के बारे में हम जानेंगे। सांख्य योग में भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं। ये दूसरा अध्याय पहली बार मैं क्या कर रहा हूँ, तो दूसरा अध्याय बहुत बड़ा रहता है। एक्चुअली गीता का सार है ये दूसरा अध्याय। तो दूसरे अध्याय को हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिवाइड यानी दो भाग में करेंगे। आज भी करेंगे दूसरा अध्याय, कल भी दूसरा अध्याय ही करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी आरंभ करेंगे। जैसे आपके जो भी प्रश्न है 7 बजे डेफिनेटली एक 1 आवर के बाद में ले लेंगे। जब तक थोड़ी देर के लिए आप लोगों को म्यूट रहना पड़ेगा। बस मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ में हमारी कक्षा आरंभ करेंगे। किसी का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। कब हैंड रेस, हेमंत राज प्रभु, अभी आप डाउट रेस कर रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, आप क्या करना, चैट में अगर कोई डाउट है तो चैट में आप लोग पूछ लेना। मनीष प्रभु और हमारे प्रतीक्षा माता जी काफी सीनियर लेवल 3 लेवल 4 के वो लोग हैं। वो लोग डाउट क्लियर करेंगे। फिर भी आपको कुछ संदेह है तो क्लास के बाद में डेफिनेटली मैं हेमंत राज प्रभु आपका ले लूंगा, ठीक है। 1 आवर आप लोगों को म्यूट करके रहना है। आज से आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन बीच में डिस्टर्ब कोई नहीं करना है। सब लोग दर्शन कर लीजिए हमारे राधा गोविंद हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे आवाज कम आ रही है आपकी। हरे अभी भी आवाज कम आ रही प्रभु। हरे कृष्णा। अभी अभी क्लियर बरोबर है। है प्रभु जी, एकदम क्लियर है। ओके प्रभु, थैंक्स प्रभु, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। तो हम लोग हमारे मंगलाचरण के साथ में हमारी कक्षा आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज हरे माता जी कृष्णा। बीच में अनम्यूट नहीं करना है माता जी। अभी कक्षा स्टार्ट हो गई ना। कोई अगर आप में से कोई, मनीष प्रभु आप कीर्तन करो प्रभु हरे कृष्णा का। मनीष प्रभु, ठीक है, मैं कीर्तन करूंगा, मेरे साथ में आप लोग भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे रामा 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 हरे रामा हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरिनाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय। वेरी एक्सलेंट, ऐसा जुड़ जाना चाहिए जब कोई भी हम लोग अनम्यूट कहते हैं आप लोग बोलना, ऐसा नहीं है प्रभु जी क्या समझेंगे, लोग क्या समझेंगे मैं अगर बोल कीर्तन करूंगा, मेरा गला खराब है। नहीं, हमको भगवान के लिए बोलना है, भगवान के लिए गाना है, हमारा जीवन किसके लिए समर्पण करना है, भगवान के लिए। कैसा प्रभु जी, क्यों ऐसा समर्पण करना बोल रहे हैं? आज के अध्याय में भगवान हमको समझा रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है आज का अध्याय, दूसरा अध्याय आरंभ होने वाला है भगवत गीता का। आप ये नहीं समझना प्रभु जी कक्षा में तो बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, बाद में धीरे धीरे से है, ऐसा है कभी कभी आम के झाड़ को क्या होता है, पहले 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 कितने सारे फूल लगते हैं, फूल लगे सो जो भी है छोटे छोटे पेड़ बनते हैं, लेकिन फल बनते हैं, लेकिन हर कोई पकता नहीं। तो वैसा हमको भी ये समझना चाहिए कि हम प्रभु जी इतने सारे क्लास में है, नहीं हमको हमको क्या मिल रहा है दैट इज व्हाट। लेकिन वो नहीं आए, ये नहीं आए, कोई लोग चले जाते हैं, क्यों बोलते हो? कृष्ण की वाणी सबको दिल को लगती है, कृष्ण की। जैसा हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कराटे सीखने जाते हैं बचपन में या बॉक्सिंग सीखने जाते हैं, तो गुरु हमको मारता है, गुरु हमको तकलीफ देता है, ऐसा दिखता है वाह इतना मार रहा है, इतना मार रहा है। तो वैसा हमको कृष्ण की वाणी भी क्या होती है, चुभती है, कृष्ण की वाणी तकलीफ देती है। और हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी भगवत गीता क्लास सुन रहे हैं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, जब हमको क्या लगता है तकलीफ होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कक्षा छोड़ देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बातें कृष्ण की चुभ रही है। तो देन इसलिए वो ही स्टूडेंट, वो ही छात्र, वो ही जो जब शिक्षक गुरु जब से मारते रहता, बॉक्सिंग कराते रहता, तो जो ओलंपिक में चैंपियन बनता कौन, जो दुख को सहता, जो दुख को सहने की जिसमें शक्ति है, वही ऊपर तक जा सकता। तो वैसे ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई अगर दूसरे लोग जो लोग एग्जिट हो गए हैं उनको चिंता मत करो, क्लास में कोई नहीं आ रहे हैं उनका चिंता मत करो, लेकिन हम नींद में से जाग गए हैं, भगवान हमको और जगाएंगे, डेप्थ में नॉलेज मैं आपको कोशिश करूंगा। आज का अध्याय गीता का सारांश है, यानी गीता का सारांश जो एक्चुअली हम आप लोगों को भेजा गया, गीता सांख्य योग भी बोलते हैं, गीता का सारांश पूरा भगवत गीता इन शॉर्ट में। भगवान बहुत से श्लोक है यहाँ पे, इसलिए मैं आज पार्ट 1 लेऊंगा, कल दूसरा अध्याय का पार्ट 2 लेऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेंगे। जो लोग ये बैच में जुड़े हुए हैं उन लोग ये बताइए, हम लोग कल क्या सीखे, ऐसा क्या कारण था जो अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था? एनीवन, नंदिनी माता जी, कोई भी, आर्य पटेल प्रभु, सब लोग हैंड रेस करना, रेडी, वोट कांग्रेस वाला हाथ हमेशा रेडी रहना। तो सो दैट आप लोगों को, पीयूष माता जी, हरे कृष्णा माता जी, तो आप बोलिए कल हम लोग अर्जुन की क्या ऐसी दुविधा थी जिसने जो विवश हो गया कि मैं नहीं लड़ूंगा प्रभु जी? बोलिए पीयूष माता जी, हरे कृष्णा, सिंपल सा प्रश्न, कल जो ज्वाइन करे अनम्यूट कीजिए माता जी। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, सॉरी प्रभु, प्रभु है आप, सॉरी, हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु, कल क्या दुविधा थी अर्जुन, हम लोग क्या सीखे कल अर्जुन के बारे में? जल्दी से प्रभु बोलिए कुछ तो। कल हम्म, अर्जुन बहुत ही भावुक हो गया था अपने गुरुओं को, अपने भाई बहनों को सामने देखते हुए कि वो उनके खिलाफ कैसे लड़ेगा, वो उसके भाई बहन है, हाँ, तो वो हरि बहुत बोल, भावुक हो गया, इसलिए वो जंग नहीं लड़ पा रहा था उनसे। यस, युद्ध नहीं और लड़ पा एक रहा और था। उससे पहले एक और हम्म, उससे पहले एक और चीज मेरे दिमाग में बहुत प्रभाव पड़ा उसका, हम्म, कि शास्त्र के साथ शस्त्र की भी बहुत जरूरत होता है।
हाँ, वो भी हम लोग कल सीख रहे थे कि हम लोगों को यस आगे जाके अगर हमारी रक्षा अगर हमको भी करना है तो थोड़ा बहुत शस्त्र भी तो सीखना है। वैसे वैसे तो गीता का जो संदेश है पूरे दुनिया में सबको अगर आ गया तो कोई युद्ध नहीं लड़ेगा, कोई लड़ेगा नहीं, सबको ये मालूम होगा गीता का संदेश, लेकिन कोई पढ़ते नहीं। तो इसलिए ही थोड़ा सा हम लोग वो टॉपिक भी डिस्कस करें जो हमारे शंकर सिंह प्रभु हमेशा हर बार क्लास में मेरे को बताते रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए वो स्लाइड डाला गया। चलो कोई बात नहीं, आपको अच्छा सा याद है। विनय कुमार प्रभु, हरि बोल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग प्रभु। तो आप कल के अध्याय में हम लोग क्या सीखे प्रभु, थोड़ा सा एक डाउट। जी गुरु जी, सब अपने लोग थे ना, अपने को विरुद्ध शस्त्र कैसे उठा सकते हैं वो अर्जुन अच्छा, थोड़ा भावुक होकर शस्त्र नहीं उठा रहे थे। हाँ शस्त्र अपने अपने लोगों को देख के अर्जुन बोल रहा ये तो मेरे अपने लोगों में क्यों मारूं, ये हम लोग को अच्छा याद है आपको। हरि बोल, थैंक्स फॉर प्रभु आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया। अब नमन प्रभु, प्रभु आपका क्या टेक अवे था कल आप जो ज्वाइन हुए क्लास में, क्या सीखे आप? हम ये थी कि अर्जुन जो है वो अपने परिवार के मोह में पड़ गए थे कि मैं इनकी खिलाफ शस्त्र कैसे उठाऊंगा, क्योंकि युद्ध कैसे करूंगा, मेरे अच्छा, पिता माँ है, मेरे ससुर है, मेरे सब है, मैं इनको कैसे मारूंगा, कैसे इनको मारूंगा लाडले ये, हाँ ये कैसे पूरे करूंगा। मेरे हैं अपने लोगों को मैं कैसे अगर मारूंगा तो भी मेरे को क्या मिलेगा, चुप के राइट राइट, हरि बोल हरि बोल। और कौन है? राजेंद्र प्रसाद जायसवाल प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। और जो भी लोग आंसर देते हैं लोअर लोअर हैंड का ऑप्शन रहता है, नहीं तो हमारे को होस्ट देख लेंगे वो। चलो ठीक है प्रभु, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। अपने सगे संबंधियों को देखकर उनके मन में विरक्ति का हम्म, भाव आ गया। विरक्ति का, उन्हें यस, मारकर उनसे राज्य हासिल करके मैं क्या पाऊंगा, क्या बात है, हरी 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 बोल, इसीलिए उनके मन में विरक्ति आ गई थी। क्या बात है, हरी बोल। हरी पटेल प्रभु आप एक आंसर दे दीजिए, लेकिन मैं कुछ कारण बोल रहा था, वो कारण कोई भी नहीं बता रहे हैं मैं, लेकिन वेरी एक्सीलेंट आंसर, जो भी आंसर दे रहे हैं परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। हाँ प्रभु, आर्य पटेल प्रभु क्या था प्रभु, ऐसे कोई हाँ कारण प्रभु थे, जी। 4 कारण 5 कारण? हाँ हाँ प्रभु जी, अर्जुन को की कर्तव्य मुक्ता आ गई थी हाँ कि युद्ध करूं कि ना करूं, क्योंकि सामने स्वजन देखे तो हाँ, उनके प्रति इनडेसिशन, कृतज्ञता थी। वो डिसीजन ले नहीं पा रहा था कि मैं ये करूं हाँ या ये जाऊं, ये रास्ता। हम लोग हमारे जीवन में भी ऐसे ही बहुत बार परिस्थिति आ जाती है, क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए अनुचित है, तो वो परिस्थिति उसके पास में है, ये युद्ध लड़ना, ये युद्ध नहीं लड़ना। ओके प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। और कौन है? भूबाई रॉय, हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ तो एक आंसर दे दीजिए, आपने हैंड रेस किया प्रभु जी। भूबाई रॉय प्रभु, हाँ। आपने कल 5 पॉइंट बताया था अच्छा, युद्ध करने के लिए, नहीं करने के लिए 5 या 6 कारण बताया था। अच्छा, उसमें सबसे पहला जो मेरे को लगा वो है, वो इमोशनली कनेक्टेड हो चुका था, इमोशनली हरी बोल, फैमिली को जो है इमोशनली कनेक्ट होता है। कनेक्ट हो उसके गया, बाद वो देखना चाह रहे थे मैं जो लड़ूंगा हाँ, उसका फायदा क्या मिलेगा, मेरे को हरी क्या बोल, फायदा मिलेगा। मेरे को तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा, हाँ, फैमिली है मेरा अपने टाइम में। और वो देखना है कि ये आपने 6 एग्जाम्पल भी दिया था, तो 2 याद है और 6 तो दिमाग में नहीं उतना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना याद है आप तो बोलिए प्रभु, मंथन हाँ करना चाहिए, क्लास हो गए बाद में, आप बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ, तो इमोशनली एक कनेक्ट हो चुका था और उसका कुछ फायदा नहीं लग रहा था। और हम्म, उसका जो रिलेटिव है उसका ही सब फैमिली में जो थे सबका उसका ही लोग था, तो हरी क्यों अपने हरी, लोगों को हम मरेंगे। क्या बात है, क्या बात है, वेरी एक्सलेंट टेक अवे प्रभु। ऐसा जितना हो सके हमारी कक्षा के बाद में आप लोग क्या करना, थोड़ा मंथन करना, मंथन यानी फिर से याद करना, आज क्या सीखे प्रभु आज क्लास में, वैसा याद करना। कभी कभी आपको मेरी वाणी, कभी कभी मेरा चेहरा, मेरा बोलने का भाव भाव आपको नहीं समझ में आया तो भी आप चिंता नहीं करना। 3 बजे वाली और एक क्लास होती है, वहां चले जा सकते हैं आप। 3 बजे वाली भी क्लास में आप नहीं ज्वाइन करें तो 7 बजे वाली भी क्लास होती है, वहां जा सकते हैं। 7 बजे भी नहीं ज्वाइन होना है तो आपको 9 बजे वाली क्लास में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टेम्पल से 4 अलग अलग समय पे लिया जाता है, जैसा क्रिकेट मैच में पहला ओपनिंग बैट्समैन मैं, थोड़ी देर के लिए मैं हूं, अगर मैं आउट हो गया आपकी नजरों में, प्रभु जी अच्छा नहीं समझा रहे हैं हमको, दिल को लग रहा है हमको और कुछ और चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दूसरा बैट्समैन, यानी 3 बजे वाली क्लास, 7 बजे वाली क्लास, अल्टीमेटली 9 बजे वाली क्लास, तो वो तो कैसा भी, हाँ सेंचुरी मार के रहेंगे हमारे गौरव प्रभु। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या क्या सीखे आज कल के अध्याय में? पहले तो हमारा कारण था युद्ध नहीं जीतने, नहीं लड़ने का। एक तो अर्जुन के मन में क्या था, दया आ गई थी। दूसरा आया, कोई आनंद नहीं, उसको आनंद नहीं मिल रहा था। वो पहला तो कारण दया आ गई, ये लोगों पे क्यों मारूं, ये इतने सारे सैनिक मारे जाएंगे, ये लोग मारे जाएंगे, वो लोग मारे जाएंगे, देन मैं क्या करूंगा। मेरे को इवन राज्य भी मिल गया तो मेरे को आनंद नहीं मिलेगा, क्यों? ये पूरा प्रॉपर्टी हम लोग इतना कमाते, किसको बताते, देखो मैं कार खरीदा, सेल्फी लगाते, घर
खरीदा, गृह प्रवेश करते, सबको बताते मैं घर खरीदा, भले ही लोन से खरीदे लेकिन खरीदे, बताते रहते। क्यों? हमारे रिश्तेदार है, वो लोग भी खुश रहेंगे। तो वो उसके मन में आनंद नहीं था, अगर मैं इनको मारूंगा तो मेरे को ये सब क्या मिलेगा, मैं किनको बताऊं, देखो मेरा पास में इतना सोना चांदी हीरे मोती सब है। तो उसको आनंद नहीं आया। तीसरा कारण क्या था? पाप। हाँ, गुरु को अगर मारूंगा और मेरे बड़े लोगों को मारूंगा, मेरे पितामह जो भीष्म पितामह है उनको अगर मारूंगा तो मेरे को क्या लगेगा? पाप लगेगा। ये तो मैं गलत काम नहीं करूंगा। दैट इज व्हाट। एंड फाइनली पारिवारिक परंपराएं भी टूट जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और बड़े लोग अगर चले जाएंगे तो धर्म बताने वाले बच्चों को कोई नहीं रहेंगे। हाँ, तो अर्जुन के 4 दुविधाएं पहले अध्याय में थे। आज एक दुविधा है, आज की दुविधा जो असमंजस परिस्थिति में था, यानी आज के अध्याय में वो हम लोग कवर करेंगे। अर्जुन, ये करना मेरे लिए लाइफ में, ये करूं या ये क्या ना करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। या कॉलेज में जाऊं, ये कोर्स लूं या ये कोर्स लूं, क्या नौकरी करूं या बिजनेस करूं, बिजनेस में क्या करूं। दैट इज व्हाट। हम लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं। हमारे लाइफ में भी ये प्रॉब्लम्स है, हमारे लाइफ में भी ऐसी परिस्थितियां डेली आ रही है, डेली हमको युद्ध करना पड़ रहा है, डेली हमको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। तो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया था, धृतराष्ट्र एकदम आनंद खुश हो गया, क्योंकि संजय ने कहा कि हे राजन, वट हथियार डाल दे के अर्जुन बैठ गया। वो तो खुश हो गया, चलो पहला विकेट डाउन, अर्जुन बैठ गया। अर्जुन, धृतराष्ट्र के मन में क्या हो रहा था? यस, लड्डू फूट रहे हैं कि मेरा दुर्योधन कैसा भी युद्ध जीत लेगा, क्योंकि अब जहां पे पंच पांडव में अर्जुन के वैसा समान और कोई धनुर्धारी नहीं है, अर्जुन बैठ गया। देन ही वॉज हैप्पी। फाइनली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान क्या ज्ञान दिए थे अर्जुन को? तुम्हारा काम क्या है? युद्ध लड़ो। तो ये अध्याय थोड़ा सा बड़ा है। आज पहली बार मैं इतने बैचेस ले लिए हम लोग, लेकिन ये पहली बैच में मैं ये अध्याय को 2 बार में डिवाइड कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा हाफ श्लोकास लेंगे, कल फिर से यही दूसरा अध्याय लेंगे। तो हम लोग क्या रहेगा, तो पहला जो श्लोका से लेके 10वें श्लोक तक अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहा, ऐसा है। ये सब नॉलेज के लिए है, उसके लिए उतना ज्यादा कंफ्यूजन मत हो। तो आत्मा का ज्ञान कहाँ पे दिया गया? 11 से लेके 30 तक दिया गया। कर्म कांड क्या है, कर्म क्या है, ये कर्म कांड बोलते हैं। कर्म कांड के बारे में 30 से लेके 38 श्लोका तक बताया गया। एंड 39 श्लोका से लेके 53 तक बुद्धि योग के बारे में बताया गया। एंड चित प्रज्ञ क्या होता है। हाँ, अल्टीमेटली ये जितना भी है, भगवान पहले अध्याय में तो कुछ बोले नहीं, लेकिन अब बोलना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? सांख्य योग के बारे में सीखेंगे, जो आपको टाइटल दिया गया आपके ग्रुप में, सांख्य योग के बारे में। दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो ये सांख्य योग क्या होता है वो हम लोग धीरे धीरे से जानेंगे। तो पहला श्लोक आपके स्क्रीन के में पे आ रहा है, वो क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनर्यजुस्तम ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुना। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है और इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। एक्चुअली हमको भी समझना चाहिए ना, भगवान बोल रहे हैं जीवन का मूल्य जो जानता है ये नहीं करेगा। ये जो कल्मश तुम्हारे मन में आए हैं, ये जो विचार आए हैं, ये गलत है। एक्चुअली जीवन का मूल्य क्या है हमको नहीं मालूम, हमारे जीवन का मूल्य क्या है। इसलिए कई युवा लोग क्या करते हैं, हम तो ना प्रभु जी एंजॉय कर, कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में जाके भी बंदा पढ़ेगा नहीं, कॉलेज में भी जाएगा एंजॉय। हर जगह पे देखो, फैमिली लाइफ में आएगा, उसको फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है, कहीं एंजॉय एंजॉय एंजॉय। यानी आजकल कोई उसको ये नहीं मालूम उसको ये जीवन क्यों मिला, वो जी रहा क्यों, किसी को भी नहीं मालूम। ये कलयुग में सब भ्रम में है। क्यों? सब लोग आनंद में जा रहे हैं, भोग करने की इच्छा है सब में, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, लेकिन एंजॉय के पीछे इतना भाग रहे हैं कि उन लोगों को रियली आनंद नहीं मिल रहा। इसलिए आज सो गए, अच्छा सा लोग तो ड्रग्स लेते हैं, लोग एंजॉय वट धूम्रपान जैसा जो भी है, मदिरा जो भी है, ऐसा सब लोग ले लेते हैं। फिर वो समझते हैं मैं तो एंजॉय, लेकिन फिर कल उनको जीवन का वैल्यू नहीं है।
ये जो मानव जन्म मिला है, जैसे हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे, दूसरा चांस मिला है हमको, तो वो हम लोग समझना चाहिए। अगर अगर एक व्यक्ति डूब रहा है, अब कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति डूब रहा है, एक जमींदार था डूब रहा था, तो डेली वो जमींदार को एक बच्चा लड़का देखता था, वो क्या करा, वो जमींदार का कोट में बहुत ब्यूटीफुल था, तो वो लड़का जल्दी जल्दी गया, जमींदार पानी में डूब रहा है, जमींदार के कोट पकड़ा, जमींदार का कोट पकड़ के जमींदार को निकाला, नहीं जमींदार को नहीं निकाला, जमींदार के कोट पकड़ के कोट को निकाल लिया, जमींदार को छोड़ दिया। गांव वाले को बोला देखो मैंने कोट निकाला, सब लोग गाली देने लगे लड़के को, अरे पागल, अगर तू जमींदार को निकाला होता तो कई कोट तेरे को दे देते, कई कोट तेरे को दे देते। तो वैसा भगवान भी अभी क्या कर रहे हैं, उसको रियल नॉलेज दे रहे हैं। अभी रियल नॉलेज क्या है, जैसे कि हमको ये समझना चाहिए, हम लोग सब ये भूल गए हैं कि हम क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि हम लोग सब ये भूल गए हैं कि भैया हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आज पहली बार भगवान क्या कर रहे हैं, ये रियल नॉलेज है, आपको ये रियल नॉलेज देना है, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, ये नॉलेज सांख्य योग के माध्यम से वो बताएंगे कि देखो आपका काम क्या है, आपका काम युद्ध करना है, युद्ध लड़ो, लेकिन युद्ध से मुंह मत मोड़ो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अब धीरे धीरे से अब ये बताते हैं कि नहीं, तुम्हारे जीवन का मूल्य जो जानता है ना, ऐसा मेरा तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस डिप्रेशन ये सब में नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा। तो क्या करेगा अब हम लोग देखेंगे। और भगवान क्या बोले, भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब भगवान के ही श्लोका है। क्लैब्यम अस्माकमा पार्था नई तत्व त्वयि उपपाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। वो बोल रहे हैं कि हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, जो तुम बैठ गए हो अस्त्र शस्त्र डाल के, ये गलत काम है, उठो लड़ो। अब जैसा आप बचपन से ट्रेनिंग लिए, आपके मन में क्या है, सोल्जर बनना है, जब आपका युद्ध का चांस आया आप क्या कर रहे हो, नहीं लड़ रहे हो। तो आर्मी वाले का काम, जो सोल्जर है या पुलिस वाले का काम है, व्हाट इमीडिएटली जान पे भी खेल के लोगों को बचाना है। चलो तुम्हारा काम क्या है, युद्ध लड़ो। अगर आप ऐसा युद्ध नहीं लड़ेंगे तो टेररिस्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। वैसा ही भगवान बोल रहे हैं, ये डिप्रेशन में मत रहो। हमको भी बोल रहे हैं, ये श्लोका डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसको, आज लोग डिप्रेशन में रह जाते हैं, मैं नहीं करूंगा, सुसाइड कर लूंगा। मैं हर दिन क्या बताऊंगा, भगवत गीता 5000 साल पुराने श्लोका आज के लाइफ में कैसा काम में आएगा, मैं डायरेक्टली रिलेट करूंगा। और आप भी थोड़ा सा नोट कर लो, आपके सामने भगवत गीता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये काम वो छोड़ के बैठना शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग दो। ये जो डर के भाग जाते ना, ये जो विचार है ये छोड़ दो, छोड़ के क्या करो, युद्ध के लिए खड़े हो। अब भगवान इनडायरेक्टली हमको भी बोल रहे हैं, कभी हम फेल हो गए, ठीक है, कभी लव टूट गया, हम जिसको हम अपना समझे, आई लव यू, जिसके पीछे दिल तोड़ के चले गई या चले गया, चलो ठीक है, लेकिन सुसाइड नहीं, नहीं मैं जीवन भर व्हाट देवदास बन जाऊंगा, नहीं मेरे कोई अपने लोग मर गए हैं, नहीं मेरे व्हाट दादा परदादा वो चले गए, मेरे को वो अच्छा सा देखते थे, नहीं। भगवान बता रहे हैं डिप्रेशन में मत आओ। ये श्लोका किसके लिए है, डिप्रेशन में। युद्ध करो, यानी हमारा जीवन है, ये सब आना है जाना है, तुम्हारा काम तो क्या है, युद्ध करो। इतना अच्छा भगवान क्या समझा रहे हैं। तो हमको अब आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा क्या देख रहे हैं, अब अर्जुन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चौथे क्रमांक के श्लोका में, कथम भीष्मम अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदना। वो बोल रहा है, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन। मधुसूदन भगवान को संबोधित करके बोला, क्या बोल रहा है, मधुसूदन यानी जो मधु राक्षस को मारने वाले, हे कृष्ण भगवान, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर अटल कर बाण चलाऊंगा। ये मेरे पूजन, मैं जिनको सुबह के लेके शाम तक मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं, उन लोगों को बाण कैसे चलाऊं भगवान।
मेरे को समझाइए प्लीज, मैं नहीं लड़ पाऊंगा ना। मैं जिनकी वंदना करूं, जिनको मैं पूजा करूं, बचपन से जिनके गोद में खेला हूं, वो भीष्म पितामह, मेरे पिता तो चले गए थे लेकिन भीष्म पितामह मेरे को इतना चाहते थे, इतना मेरे को वट लाड़ प्यार से बड़ा करे, मैं उनको कैसा मारूं? और मैं आज धनुर्धारी, मैं इतना अच्छा सा बाण चलाने की शिक्षा जिससे लिया, मेरे जो शिक्षा गुरु है, उनको कैसा मैं बाण चलाऊं? मैं नहीं चलाऊंगा ना। ये चौथा क्रमांक का दुविधा है, किसकी? अर्जुन की। अब आगे बढ़ेंगे। अब गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भुंक्ताम, ये श्लोका क्या बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जी की निंदनीय कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो, ये नहीं बोलने का तात्पर्य ये है, अर्जुन अब दुविधा में है। देखो कृष्ण भगवान को ज्ञान की बातें कर रहा है, वो बोल रहा है अगर मैं ऐसे गुरु द्रोण को मार दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? मैं मेरा सम्मान खो दूंगा। जिसको मैं आदर करना, जिसकी मैं पूजा करूंगा, उनको अगर मैं मारूंगा ना, ये मेरे इससे हीन काम नहीं है। थोड़ी देर के लिए हमको सबको क्या लगता, अरे अर्जुन तो कितना टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत अच्छा बोल रहा है, हाँ अच्छा बोल रहा है। लेकिन भगवान क्या बोले पहले अध्याय में? गुरुओं को देखो रथ को लेके जाके, यानी अर्जुन क्या नहीं देख रहा है? भगवान के नजर से नहीं देख रहा है। भगवान जो नजर से उसको बता रहे थे रथ के सामने, रथ को किसके सामने लेके गए, लेकिन वो नहीं देख रहा है। अर्जुन के सामने क्या है? भ्रम का पर्दा है। वो भ्रम का पर्दा आज भगवान उठाएंगे, आज भगवान धीरे धीरे से उठाएंगे। उनका पर्दा नहीं, हमारा पर्दा उठाएंगे कि हमको वास्तविकता जीवन में आनंद क्यों नहीं मिल रहा। हम जैसा अर्जुन बोल रहा था, आनंद नहीं है, दया आ रही है, पाप लग रहा है, हर एक प्रश्न का भगवान उत्तर देंगे, अब धीरे धीरे से उत्तर देंगे। तो हमको ये बताया गया शास्त्र क्या होते हैं, हमारी माँ है। शास्त्र में जो बताया गया, शास्त्र जो रास्ते को लेके जाते हैं, हमारे पिता के पास में लेके जा रहे हैं, तो इसलिए हमको शास्त्र जानना जरूरी है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब अभी तक ऐसा कोई पहले भी हुआ था क्या? कभी भगवान अगर प्राप्त हो रहे हैं, यानी भगवान मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई लोग हमारे पुराने रामायण में, महाभारत में, ऐसा कई कहानियों में, शास्त्रों में है क्या? जब भगवान मिल रहे हैं तो वो क्या करे? अपने परिवार को, कोई अपने पिता को त्याग दिया, कोई पति को त्याग दिए, कोई परिवार वालों को त्याग दिए, भगवत धाम चले गए। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आप लोग दे सकते क्या? एनीवन? जब भगवान आपको मिल रहे हैं तो रिश्तों को छोड़ के, यस मैं छोड़ दूंगा जब मेरे को भगवान मिलेंगे। कौन सा ऐसा रिश्ता है? एनीवन कैन रेज द हैंड। आरती माता जी को, आर्य पटेल प्रभु को, अच्छा आर्य पटेल प्रभु जिसको, जो अनामिका कुंडू माता जी, कुछ तो बोलिए, जहां पे भगवान हमको वहां पे मिल रहे हैं तो हम क्या करें? यस ऐसा शास्त्रों में था कि यस मैं इनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। एनीवन कैन रेज, गिव द आंसर। कोई भी आंसर दे सकते हैं। एक ही लोग हैंड रेस करे, ये तो टू मच हो गया। इतना शास्त्र। हाँ, सुमन लता त्यागी माता जी, यस माता जी बोलिए। जब हमको भगवान मिल रहे हैं, ऐसे शास्त्रों में, कहानियों में हम लोग सुने, कौन सी कहानी? कपिल भक्त। अच्छा, किनको त्यागे? अपने माता पिता, अपनी गृहस्थ, सबको त्याग। अच्छा, उनको त्यागे। हरि बोल। ये हेमा माता जी, आपका टेक अवे क्या है? तो किनको त्यागे? कौन? भगवान जब मिल रहे हैं, शास्त्रों में ऐसे कहानियां है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ध्रुव को, प्रहलाद को, उन सब ने त्यागा था अपने गृहस्थ जीवन को। नहीं, हम अच्छा, ध्रुव और प्रहलाद ऐसा एग्जाम्पल है, पिता को त्यागे। प्रहलाद महाराज भी क्या करे? यस, जब मेरे को नरसिंह भगवान मिल रहे हैं। राजा भरत भी। अच्छा, बस है माता जी, एक बस है हमारे को, मेरे को मालूम है, आपको पूरा मालूम। आरती माता जी, आपका टेक अवे क्या है माता जी? गुरु जब हमको भगवान मिल रहे हैं, कौन कौन किसको किसको त्यागे? शास्त्रों में से कुछ बहुत सारे इंसिडेंट है ना। बोलिए प्रभु जी। प्रहलाद ने त्यागा था अपने पिता को अच्छा, भगवान नारायण के लिए। गौतम बुद्ध ने भी भगवान को हाँ, अपना परिवार त्यागे। वो भी देख लिए, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति, और ये सब देख के वो बोलने लगे यस मैं त्याग दूंगा। हरि बोल। वेरी एक्सीलेंट टेक अवे। और पीयूष, ध्रुव, ये तो आंसर दे दिए, सो मत दीजिए कोई और नया आंसर। पीयूष प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। बोल, जल्दी बोलिए। हाँ प्रभु जी, राजा दशरथ ने भी त्याग करा था अपने राज्य का, ताकि वो भगवान के रास्ते में जा सके। अच्छा, राजा दशरथ ने त्याग दिया। वैसे तो वो तो ठीक है, भगवान राम जी के मोह में पूरी तरह से राजपाट तो वो पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन भरत
राजा भरत, भारत का एग्जाम्पल है। भरत ने बोला मेरे राम के लिए मैं त्याग दूंगा। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। और अब हम लोग चैट में भी देखेंगे, चैट में कई लोग आंसर, श्री राम जी भी, यस प्रभु जी, श्री राम जी कैसा त्यागे? अच्छा, श्री राम जी किसको त्यागे प्रभु? मेरे को नहीं समझ में आया। ये रियल मी, आपका नाम क्या है नहीं मालूम। गौतम बुद्ध अपने पत्नी को त्यागे। और महाप्रभु चैतन्य, अरे प्रभु आप तो एग्जाल्टेड डिवोटी है। अनामिका कुंडू माता जी, श्याम सिंह, गोपी, गोपियों के पत्नियां, अरे माता जी। अब एक वेरी एक्सलेंट लेवल पे है आप लोग, लेवल 2 या लेवल 3 के होंगे, तो आपको ये सब कहानियां मालूम है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग लेवल 1 है ना, तो लेवल 1 के हिसाब से ही चलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ? पिता को कौन त्यागे प्रभु? पुत्र, यस, पिता को त्याग दिए अपने पुत्र प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज त्याग दिए, नहीं होना मेरे को ऐसा पिता जो मेरे को भगवत धाम, भगवान से जो छोड़ने के लिए विवश कर रहा है, ऐसा पिता नहीं चाहिए। देन फाइनली, और बहुत सारे शास्त्रों में एग्जाम्पल है, जैसे कि कौन है अपना बड़ा भाई छोटे भाई को त्याग दिए, कौन थे वो? रावण को त्याग दिए विभीषण। राम जी मिल रहे हैं, मैं त्याग दूंगा मेरे भाई को, नहीं मेरे को राम जी ही चाहिए। वैसा वेरी एक्सलेंट एग्जाम्पल है शास्त्रों में। और कौन है? शुक्राचार्य को त्याग दिया गया। कब? वामन अवतार में स्वयं भगवान जाके वो पूछ रहे थे 3 भाग भूमि दे दो, तो वो बोलने लगे गुरु मत दो, ये जो आया है तेरा सब कुछ ले लेगा, स्वयं विष्णु है, स्वयं नारायण है, इसको मत दे, वचन मत दे। तो वो बोलने लगे भगवान आए हैं, मेरे को गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं गुरु को त्याग दूंगा, भगवान को मेरे सब कुछ निछावर कर दूंगा। वैसा शास्त्रों में इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है। पति और पत्नी, जैसा अभी माता जी चैट में बता रहे थे कि एक ब्राह्मण पत्नियों का भी एक एग्जाम्पल है, वो कृष्णा बुक में 10वां स्कंद जो भागवतम में है उसमें आएगा। उसमें क्या है, एक बार हवन में बैठे हुए थे सब ब्राह्मण लोग, जब नन्हे से कृष्ण भगवान वहां पे आए थे, चलो मेरे को आप ये दो वो दो, वो बोले लगे नहीं अभी हमारा हवन पूरा नहीं हुआ। हाँ, हवन पूरा नहीं हुआ, जब भी जो भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, यज्ञ पूरा हुए बाद ही हम देंगे। लेकिन ब्राह्मण पत्नियां क्या करे, नहीं पति की बात नहीं, हमको कृष्ण भगवान, मेरे को मालूम है कृष्ण नन्हे से कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण भगवान स्वयं हमारे पास में आए हैं, हम पति को भी त्याग देंगे। तो वो स्वयं क्या करे, सब छोड़ देंगे, कृष्ण भगवान को बढ़िया सा चले गए। वैसा अलग 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 इवन, अब जैसा माता जी बता रहे थे, चैतन्य महाप्रभु अपने पत्नी को 24 साल की उम्र में, जो स्वयं कृष्ण भगवान ये धरातल पे कलयुग में आज से 500 साल पहले राधा रानी के भाव में आए थे, वो फैमिली को सबको छोड़ दिए। हमारे आचार्य जो श्री प्रभुपाद जी है, वो भी क्या करे कि नहीं अब मेरे को कृष्ण भगवान के बारे में पाश्चात्य देश सबको जाके बताना है, सबको नींद में से उठाना है, कृष्ण क्या है मैं उनको देना चाह रहा हूँ। ये लोग सब व्हाट एंजॉय में लगे हुए हैं, पर स्त्री संग कर रहे हैं, मांस इत्यादि क्राइम चल रहा है बाहर के देशों में, मैं जाऊंगा, मेरे गुरु का आदेश है मैं जाऊंगा। वो अकेले सिर्फ मन में कृष्ण को रख लेके आचार्य कहाँ चले गए, जाके सिर्फ यूएस जो अमेरिका पाश्चात्य देश जितने भी देश है वहां गए। मात्र 12 साल की उम्र, 70 साल की उम्र में वो क्या करे, घर दार सब छोड़ दिए, यहाँ भारत देश को भी छोड़ दिए, चले गए, अकेले गए, सिर्फ हाथ में थोड़ा सा टाइपराइटर, थोड़े बहुत बुक्स, बस एक करताल ले लिए, भजन कर रहे थे, प्रसाद खिला रहे थे। कई लोगों को 108 मंदिर बनाए, कई लोगों को परिवर्तन करे। और जो आप लोग आज भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वो भगवत गीता यथारूप वो ही हम लोग, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो भगवान जब मिल रहे हैं, कितने लोग अपने अपने क्या कर रहे हैं, परिवार को सबको, यस उनको मालूम है भगवान से बढ़ के और कुछ नहीं है, वो आगे बढ़े हैं। अब अर्जुन समझ गया, हे भगवान मेरे से बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है, मैं अब डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्या करूं क्या ना करूं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो अर्जुन बोल रहा है, कितना अच्छा श्लोका है, ये टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का। भगवत गीता यहाँ से टर्न ले ली गई है। क्यों? क्योंकि ये श्लोका ही वैसा है। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्चेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। कितना अच्छा श्लोक है। भगवान को वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, हे भगवान अब मैं अपनी कुरपन दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है मैं भूल गया हूँ, भगवान मेरे को प्लीज समझाइए। अब मेरा धैर्य खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाथ जोड़ के, क्या बोल के मेरे लिए जो श्रेयस्कर है उसे मेरे को निश्चय पूर्वक बताइए।
देखो हम लोग को भी क्या होता है, कभी भी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हम किसी को बताते नहीं, किसी योग्य व्यक्ति के पास में जाते नहीं। हाँ, सिर्फ अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हाँ, कभी कभी जीवन पूरा चले जाता है। देखो किस में जाता है, अरे मैं ये नहीं करना था, अरे मैं ये करना था, यानी पास्ट नहीं तो फ्यूचर, मैं ऐसा आगे जाके करूंगा, ये नहीं तो मैं लास्ट पिछला लाइफ में ये नहीं करना था। इसी में हमारा जीवन गुजर गया, 30-40 साल के हो गए, लेकिन और सिर्फ हमको जीवन का रियल लक्ष्य क्या है नहीं मालूम। तो ये अर्जुन क्या कर रहा है, स्वयं कृष्ण भगवान को क्या कर रहा है, हाथ जोड़ के विनम्र भाव से समर्पण करके क्या बोल रहा है, हे भगवान मेरी कर्पण दुर्बलता, वो अपने आप को दुर्बल बता रहा है। क्या हम कभी बताते हैं दुर्बल? नहीं, आई एम ग्रेट। हमारे नीचे हम बोलते हैं मैं ही करेक्ट हूं, तो लेकिन अर्जुन बोल रहा है, इतना धनुर्धारी योद्धा बोल रहा है, हे भगवान मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, कृपया मुझे उपदेश दें, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यास्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। क्या बोल रहा है, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में आया हूं, मेरे को बताइए। कई बार ऐसा हमारे में भी आता है, क्या मैं ये व्हाट आईआईटी ज्वाइन करूं, नहीं तो आईआईटी में भी हमको बहुत सारे ऑप्शन, कभी कभी ये क्या हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं, ये प्रॉपर्टी लूं ये मत लूं, ये बिजनेस करूं नहीं, ये ऐसे दुविधा में हमको क्या करना चाहिए। रियल लाइफ में हम लोग तकलीफ में आते हैं। परिवार में भी आजकल देखो कितना टेंशन चल रहे हैं, क्या करूं, परिवार के साथ में रहूं या परिवार को छोड़ दूं। कि कई सारे भावनाएं आते हैं। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स आप में नहीं, हर किसी में 4 प्रकार के दोष हैं, 4 प्रकार के हर किसी में दोष है। अरे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं, कितना बड़ा भी व्यक्ति रहने दो, पैसे वाला रहने दो, व्हाट 4 प्रकार के उसमें सो साइंटिस्ट है, उसमें भी कुछ दोष है। हर जीव जो है मानव में ज्यादातर 4 प्रकार के दोष है। वो दोष समस्या का कारण बनते हैं। जैसे कि अपूर्ण इंद्रियां, हम समझ रहे हैं हम पूर्ण है, नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। हमारे इंद्रिय अपूर्ण है, हमारे आंखों से हम पूरा दूर दूर की वस्तु नहीं देख सकते हैं, कानों से एक लिमिट तक ही सुन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सुन सकते हैं। हर चीज हमारा पूर्ण नहीं है, अपूर्ण इंद्रियों के वजह से हम लोग तकलीफ में हैं। दूसरा कारण क्या है, भ्रम में रहते हैं। हम लोग को समझाया जाता है ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट, कंफ्यूजन में रहते हैं। कोई अगर बोल दिया अच्छा ये करेक्ट है, ओके मैं ये रास्ते पे चलूंगी, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, स्थिर नहीं रहते हैं हम लोग, कभी भी भ्रम में रहते हैं वेदर दिस इज करेक्ट और दैट इज करेक्ट। एंड फाइनली हमारे में क्या रहता है, गलतियां। वो एक फेमस कोटेशन है ना, फेलियर्स आर द स्टेप्स एंड स्टोन्स फॉर सक्सेस। गलतियां करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन तुमको सक्सेस मिलेगा, तुम करोड़पति बनोगे, तुम मिलियनर बनोगे, तुम ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा बताते हैं हमको कि हमको ऐसा आता है आनंद में, यस मैं भी अब कल से ऐसा मेहनत करूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, यस मिलियनर बन जाऊंगा। अरे भैया बिल गेट्स भी तो बन गया, व्हाट एक से एक पैसे वाले बन गए। पैसा क्या लेके जाओगे, छोड़ के जाओगे, ठीक है, लेकिन आपके नसीब में है। देखो एक सिंगर थी, एकदम सिंगर थी, कहीं और कहाँ रेलवे स्टेशन पे पड़ी हुई थी, सडनली देखो उसके नसीब में प्राप्त करने का था, फाइनली क्या हो गया, कोई उसका वीडियो डाल दिया टिकटॉक पे या किसी पे, कहां से एक काजू बादाम बोले थे, एक बंदा बेच रहा था साइकिल पे, उसको वो कहां से आ गया। दैट इज व्हाट भगवान, हम लोग क्या समझते हैं, पैसा ही जीवन है। पढ़ रहे हैं क्यों, पढ़ाई करना है कमाने के लिए, पढ़ाई करना है कमाने के लिए, कमाना किस लिए, एंजॉय करने के लिए, लेकिन एक दिन हम छोड़ के जाएंगे, ये भावना भूल जा रहे हैं। क्यों, इसलिए हम लोग गलती करने की हमारे में टेंडेंसी है, फाइनली धोखा देते हैं हर किसी को। हम पैसे में अगर कामयाब पैसा कमाना है तो हम धोखा भी देंगे, झूठ बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं करेक्ट हूं, मेरा नाम आना, पैसा कमाना, बस। तो ये 4 प्रकार के त्रुटियों की वजह से हम ये नहीं समझ पा रहे हैं जीवन का रियल उद्देश्य क्या है। तो हमको जैसा अर्जुन क्या करे, एक योग्य व्यक्ति के शरण में गए, शिष्यास्ते हम शादी माम प्रताम प्रपन्नम, तो हमको भी क्या करना चाहिए, किसी को समर्पण करना चाहिए, गुरु के पास में जाके समर्पण करना चाहिए। हमको ये जानना चाहिए मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं यहाँ पे मेरा जन्म क्यों मिला है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे को बताइए प्लीज, वो रिक्वेस्ट करना चाहिए। और जब तक हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है नहीं मालूम हुआ, हाँ गधा भी तो मेहनत कर रहा है,
हाँ, बैल भी सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहा है। हाँ, क्या वो भगवत धाम जाएगा क्या? मेहनत करना किस लिए, कौन क्या है, तो यही हमको समझ में आने के लिए किसी योग्य व्यक्ति के, जब तो प्रभु जी कृष्ण भगवान के पास में, वो तो जब भगवान थे, भगवान के पास में समर्पण करे, हम किसके पास में कर सकते हैं? तो हम लोग गुरु के पास में जा सकते हैं, गुरु से ये पूछ सकते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है गुरु, क्या मैं ये करूं या ना करूं? मैं तो रो रहा हूं, जो मैं ये रोना मेरे लिए उचित है या नहीं है? मेरे को पैसा आया तो भी आनंद नहीं है, स्त्री का सुख आनंद नहीं है, बच्चे आनंद नहीं है, लेकिन आनंद नहीं है, कितना पैसा मैं कमा लिया लेकिन फिर भी वो पैसे में मेरे को बैंक बैलेंस, सोना चांदी, आनंद नहीं मिल रहा। ये दिल मांगे मोर, और कमा रहा हूं और कमा रहा हूं और कमा रहा हूं, लेकिन मेरे को आनंद नहीं मिल रहा। गुरु मेरे को समझ आइए ना, मेरे को प्लीज, मेरे को रास्ता ये नहीं। जब तक हम किसी को समर्पण नहीं करते, जब तक गुरु के पास में नहीं जाते, तो रियल ज्ञान हमको नहीं मिलता। तो गुरु कौन है? जो हमको भगवान से जोड़ते हैं, वो गुरु है। तो गुरु कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक जो जो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो हमेशा याद रख लो, ये मैं हर क्लास में बोलता हूँ, ये दीज आर द बेसिक थिंग्स, ये बोलेबादी हम लोग। दूसरा श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा अध्याय है, जल्दी खत्म हो जाएगा, पार्ट 1। तो हम लोग गुरु कितने प्रकार के होते हैं, कभी डाउट आता है। तो एक पद प्रदर्शक गुरु, तो यानी जो हमको गुरु से मिलाते हैं, वो लोग भी हमको समझो। अब हमारे क्लास में रेगुलर कौन आ रहे हैं, समझो पूनम माता जी। पूनम माता जी क्या करे, किसी और को जैसा आप आइए, हेमा माता जी ये क्लास में आइए, जोड़ रहे हैं। तो गुरु के पास में क्या कर रहे हैं? किसी और गुरु के पास में जो लेके जाके में जोड़ते हैं, पद प्रदर्शक गुरु है। तो वैसा ये हो गए पहला कैटेगरी, पद प्रदर्शक गुरु। दूसरे कैटेगरी कौन है? शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा क्या है? हमारे माँ बाप शिक्षा दे रहे हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना है। 10th क्लास में जब LKG में, UKG में, पहली कक्षा दूसरी कक्षा में थे, हमको वो शिक्षा दिए, ABCD, A फॉर एप्पल, मछली जल की रानी है, ये सब क्या है? शिक्षा दे रहे हैं। YouTube में हम कई लेक्चर सुन रहे हैं, शास्त्रों के बारे में जो बता रहे हैं, वो शिक्षा गुरु है। हाँ, अब अर्जुन को द्रोणाचार्य क्या थे? बाणों के बारे में समझाए, वो शिक्षा दिए, तो शिक्षा गुरु बन गए। तो हर कोई जहां से हमको शिक्षा मिल रही है, वो शिक्षा गुरु है। हाँ, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो कभी कभी जिम में जाते हैं, वो जिम वाला बोलता है, देखो तुम्हारे बाइसेप ट्राइसेप्स वैसा बनाने के लिए थोड़ा ऐसा करो वैसा करो, वो भी शिक्षा है। कभी कार सीखने जा रहे हैं, कोई बंदा अपने बाजू बैठ के बताता है, कार में ये गियर डालो, ये सब क्या है? शिक्षा गुरु कैटेगरी में हो गए कि भैया ये समझना चाहिए गुरु कौन है। हम लोग भ्रम में रहते हैं, गुरु के पास में ब्लाइंडली विश्वास करते हैं। तो गुरु वो है, ये हो गया शिक्षा गुरु। तो लास्ट एक तीसरा गुरु कौन है? तीसरे गुरु कौन है? जो दीक्षा देते हैं, हमको हरि से जोड़ते हैं। दीक्षा में हमको कृष्ण को देते हैं, वो भगवान को देते हैं। देखो मैं तुमको दीक्षा दे रहा हूं, अब तुम्हारा काम है, यहां से भक्ति स्टार्ट हो गई। अब भक्ति लता बीज मैं तुम में डाल दिया हूं, अब अच्छा सा भक्ति में प्रगति करो। ये है दीक्षा गुरु। लेकिन ये 3 गुरुओं से भी एक गुरु रहते हैं, वो कौन है? चैत्य गुरु बनके, जो हमारे परमात्मा, जो हमारे हृदय में चैत्य गुरु, जो कान्हा जी, जो भगवान बैठे हुए हैं, वो हमेशा देखते रहते हैं, अच्छा इसको ज्यादा लगन है मेरे धाम में आने के लिए, ठीक है, मैं इसको वो लोगों से मिला दूंगा, वो जहाँ पे दीक्षा लेगा और मेरे तक आएगा। तो चैत्य गुरु को सब मालूम होता है, इसलिए कभी कभी चोर चोरी करता है, उसको कभी कभी बहुत डर लगता है, कोई देख रहा क्या, यानी अंदर से उसको आवाज आती है, मत कर मत कर मत कर, फिर भी हम उसकी भगवान की नहीं सुनते हैं, मनमानी करते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। इवन देवताएं भी, कोई आपको याद है शास्त्रों में कोई देवता भी गुरु के शरण में गए? देवता भी गुरु के शरण में गए? कोई आंसर दे सकते हैं? वो स्वयं राकेश मौर्य प्रभु अनम्यूट कीजिए, देवता रह के भी गुरु के शरण में गए, कौन है वो? अनम्यूट कीजिए प्रभु, राकेश मौर्य प्रभु, कुछ भी आंसर दीजिए। वो स्वयं भगवान है, फिर भी क्या करे? गए। अरे राकेश मौर्य प्रभु, आपके सामने विकल्प है, क्यों आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, बुबाई प्रभु, राय प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु। जो स्वयं भगवान है फिर भी गुरु के पास में गए, कौन? हरे कृष्ण, हनुमान। हनुमान, अच्छा, वो भी गुरु के पास में जाके नॉलेज लिए। और थोड़ा और नजदीक, मेरे को जो आंसर चाहिए, और थोड़ा रुक रहा है आंसर। अनामिका मैया, बोलिए। देवराज प्रभु, इतने लोग हैं? अच्छा, ये सब माता जी बोलिए, अनामिका माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए वो जल्दी से माता जी। हाँ, समय नहीं है हमारे पास में। हाँ, जल्दी से। श्री कृष्ण। अच्छा, श्री कृष्ण संत पानी में, यस, श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है, फिर भी जो है सो गुरु के पास में गए। और कोई आंसर? देवराज प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? प्रभु श्री राम। श्री राम भी गए, यस, हरि बोल, श्री राम भी। यस, ये हमको समझना चाहिए। जब हम लोगों को ये मालूम हो गया कि भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं, गुरु के पास में जा रहे हैं, क्या मेरे लिए उचित है, क्या उचित नहीं है, देन हमको समझना चाहिए कि भैया, जब हमको ये इतना अच्छा सा वो मालूम हो गया, जब अर्जुन भी स्वयं कृष्ण भगवान के पास में गए, अपने अपने भी समस्याओं के लिए हमको गुरु के पास में जाना चाहिए। ये अभी आपको क्लैरिफाई हो गया। राम जी गए, कृष्ण भगवान भी गए, परशुराम भी गए, जैसा आप माता जी बोल रहे थे, हनुमान, यस, ये सब लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। लेकिन हमारे में प्रॉब्लम क्या है? हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल में जा रहे, कॉलेज में जा रहे, क्यों? वो ज्ञान से क्या मिल रहा? भगवान मिल रहे क्या? नहीं, पैसा मिल रहा। अच्छा कैसा कमाएंगे, अच्छा कैसा रहेंगे, एंजॉय कैसा करेंगे, यही मिल रहा हमको, लेकिन हमको रियल ज्ञान नहीं मिल रहा। ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसान इव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदंतम इदम वाचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए, यह शब्द, कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण भगवान अभी तक शांत है, रियल ज्ञान नहीं दिए, अब रियल ज्ञान दे रहे हैं मुस्कुराते हुए। एक गुरुदेव ऐसा रहना चाहिए, जब कोई अगर पूछता है प्रश्न, गुरु डांटा नहीं। मैंने पहला अध्याय, अरे तेरा काम क्या है, युद्ध के लिए आया, युद्ध लड़। कभी भगवान डांटे नहीं। भगवान उसको उसका कभी कभी आप लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्रश्न पूछो। अगर मेरे को नहीं मालूम, मैं किसी और को पूछ के बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। तो मैं भी तड़पता हूं, क्यों? आपके हम में जब तक हमारे संदेह, हमारे संशय दूर नहीं हो जाएंगे, तब तक हम भगवान को धुंधला समझ नहीं पाएंगे। जिस दिन हमारे संदेह पूरे दूर हो जाएंगे, देन भगवान हमको दिखने लगेंगे, हर जगह पे हम महसूस करने लगेंगे। क्यों? संदेह चले गए। वैसे ही अब कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? अब यहाँ से नॉलेज दे रहे हैं। पहला श्लोका भगवान के मुंह का जो मुखारविंद से निकला है अर्जुन को, ये श्लोका वेरी इंपॉर्टेंट है। असोष्यानन्वसोचस्वाम प्रज्ञावदं च भाससे गतासुम अगतासुम च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो और उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। हम भी कभी कभी परिवार में क्या होता है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कोरोना में करीब लोग चले गए। कई लोग, अब रिसेंटली मेरे ऑफिस में क्लर्क था मेरे साथ, अच्छा 20 साल से वो मेरा क्लर्क था, हम लोग साथ में हर चीज कर रहे थे, सडनली चले गया। अपना ही हूँ, उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरे ऑफिस में आके, मैं अब मेरे पापा का नाम निकालूंगा, मैं तुम्हारे कने जॉब करूंगा। एक बेटा क्या कर रहा है, मैं पूछा, और एक भाई क्या कर रहा है? नहीं, मैं वो तो इतना पागलों के वैसा रूम में बैठ गया, अभी दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो कर रहा है, समय पे नहा रहा नहीं, खा रहा नहीं, पप्पा बोलते जा रहा है। समझो, 2 इतना शोक में, इतना दिल को तकलीफ हो रही है उसको। और ये हम लोग को वही बता रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो अर्जुन, लेकिन जिसके लिए शोक करना है उसके लिए नहीं कर रहे हो। ये शोक करना योग्य नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वो शोक कर रहा है, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के लिए वो योग्य नहीं है। ये तो अधर्मी है। ये जो भीष्म पितामह है, ये और जितने भी कर्ण है, जितने भी आप भाई जो भी समझ रहे हो, ये अधर्मी है। आपके गुरु भी एक तरह से अधर्म को साथ दे रहे हैं, दुर्योधन को साथ दे रहे हैं, अधर्मियों को साथ दे रहे हैं। तो गुरु का लक्षण क्या है? गुरु गुस्से पे नहीं आता है। गुरु अपने शिष्य को माँ के वैसा सब समझाता है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, उसके संदेह पूरे दूर करता है। ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे, पहली बार यहाँ पे क्या बताया गया आज के श्लोका में, भगवान उवाच। तो भगवान उवाच क्यों बोला गया? पूरी भगवत गीता में संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच बोला गया, लेकिन कृष्ण उवाच और ऐसा नहीं बोला गया। उवाच यानी बोलना। टोटल 28 बार भगवान वाच बोला गया। तो भगवान कौन है? आप लोग क्या समझ रहे हैं? भगवान किसको बोलना चाहिए? क्या मैं कल के दिन बोल रहा हूं, मैं कुछ मैजिक शो करूंगा, देन मेरे को आप भगवान मान लो, मेरी फोटो घर में लगा लो, मैं भगवान हूं क्या? इतना सरल प्रश्न पूछता हूं, तो आप लोग सब रेडी रहना चाहिए प्रश्न के लिए। प्रभु जी, हम आंसर देंगे आपके प्रश्न का।
क्या बोल रहे? अंजलि माता जी अनम्यूट कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, भगवान कौन है? मैया, अंजलि मैया, हरे कृष्णा, अंजना माता जी, अंकिता, कितने लोग हैं? अश्विन प्रभु, अश्विन माता जी है, प्रभु जी है, था कभी कंफ्यूज हो जाता रहा। रेगुलर आप लोग या तो सुन रहे नहीं या तो क्लास लगा दिए सर, प्रभु जी ऐसे ही पुकारते जाते। हम तो अनम्यूट नहीं करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाओ। अगर हम अनम्यूट करेंगे ना, वो क्या बोलते हैं, मोतियां गिरेंगे हम बोलेंगे तो। वैसा नहीं है, कुछ तो बोलिए। अंजना, एनीथिंग, अनम्यूट कीजिए। हाथ रेस करने के लिए भी डर लग रहा है प्रभु हमको। राकेश मौर्य प्रभु, भगवान कौन है? इतना सिंपल, जो हम सुबह से लेके शाम तक भगवान की सौगंध, भगवान भगवान बोल रहे बचपन से लेके। भगवान कौन है प्रभु जी? प्रभु बोलो प्रभु, समय भगवान बीतते जा रहा है प्रभु। भगवान की राह पर ही अपन चलते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है प्रभु। ज्योति त्यागी माता जी जल्दी से बोलिए। जिसको चांस नहीं मिला मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना हमको क्यों नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा, ज्योति त्यागी माता जी जल्दी से बोलिए, भगवान कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भगवान वो है जब हम जिनको हम परेशानियों में ध्यान करते हैं और वो याद हमारा करते हैं। साथ देते हाँ, हैं। हमारे परेशानियों में, यस, भर दे झोली खाली। यस, तो हमको जब परेशानी आती है, दुख में सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, हमको याद आता है दोहा। तो हम लोग वो भगवान होते हैं जो हमारे दुख में हेल्प करते हैं ना प्रभु, वो भगवान होते हैं रियली। ये हमारा टेक अवे है, आपका बल्कि नहीं, हर किसी का टेक अवे है। अब हम लोग आगे देखेंगे शास्त्रों में भगवान किसको बताया गया, वो देखेंगे। भगवान यानी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यो चैव सन्नम भाग भग इति इतिम गणः, यानी भगवान। भग यानी 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण। 6 ऐश्वर्य कौन है? जिसके पास में पूरी ताकत है, जिसका नाम बहुत ज्यादा है, शोहरत है, पैसा बहुत ज्यादा है, ये हीरे मोती जोरी सब चीज भगवान का है। तो जिसके पास में ये सब है, जिसके पास में ज्ञान है, जब देखो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत उठा दिए, ताकत कितनी है बता दिए, नाम कितना है, आज भी गुणगान गाते जा रहे, गाते जा रहे, गाते जा रहे। और दौलत, ये सब भोक्ताराम यज्ञ तपसा, हम आगे जाके 5वां अध्याय में 29 का 29वां श्लोक आएगा, तो ये पूरा ये हीरे मोती ये सब एक ना एक दिन हम तो छोड़ के जाएंगे। कितना बड़ा पैसे वाला भी बनो, लेकिन कोहिनूर का हीरा भी अगर हम इंग्लैंड वालों से बार्गेन करके खरीद लिए तो हम लोग छोड़ के ही जाएंगे, लेकिन लेके नहीं जाएंगे। तो वैसा ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान देखो, आज भी 45 मिनट में भगवत गीता बोला गया, लेकिन कई कई यूनिवर्सिटियां क्या बोला गया, अच्छा ये बोला गया, सब लोग इतना ज्ञान कूट कूट के भगवान में, इतना ज्ञान वहां से ही तो आरंभ होता है। अब सुंदरता, इतना सुंदर रहते हैं भगवान। ये पूरे 6 ऐश्वर्य किसी एक में नहीं रहते हैं। या तो कोई फिल्म एक्टर हम देखते हैं, या वो मिस यूनिवर्स, वो सुंदर रहती है लेकिन बलवान नहीं रहती। हाँ, अगर कोई बॉडी बिल्डर रहता है मिस्टर यूनिवर्स, हाँ, तो वो बॉडी बिल्डर है तो वो ज्यादा से ज्यादा सुंदर नहीं रहेगा। बल है, शक्ति है, लेकिन उसके पास में व्हाट, ज्ञान नहीं रहेगा, त्याग की भावना। देखो भगवान स्वयं इतने सारे, भगवान के पास में नाम है, भगवान के पास में ज्ञान है, भगवान के पास में सब है, फिर भी क्या करे, मैं तो सारथी बन जाऊंगा। यस, अगर अर्जुन रिक्वेस्ट करे कि आप मेरे सारथी बनो ना, ओके, वो ये नहीं बोले अरे मैं कौन हूं मालूम, द्वारकाधीश हूं, मैं ये हूं वो हूं, नहीं बोले, वो बोले ठीक है। तो हम समझते हैं क्या कभी अपने आप को नीचा? नहीं समझते हैं। पैसा आ गया, मैं बहुत बड़ा हूं, ये हमारी में भावनाएं जागती है। तो भगवान कौन है हमको समझना चाहिए। ज्यादातर दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, भगवान को हम कैसा महसूस कर सकते हैं, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के फॉर्म में। वहां शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि भगवान को कैसा जानते हैं हर कोई, वेदांति तत्व विदस्तत्वाम ये ज्ञात्वा अद्वयम ब्रह्मेति प्रमातिवेति भगवान इति शब्दाय। क्या बोल रहे हैं, हम लोग ज्यादातर किसमें जान सकते हैं भगवान को, ब्रह्म और परमात्मा और भगवान। ये ब्रह्म क्या होता है प्रभु जी? ब्रह्म यानी भगवान से जो निकलता है प्रकाश। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, भगवान कौन है, प्रकाश है। भगवान कौन है, बिंदु है। भगवान ना बस प्रकाश है। हम लोगों को प्रकाश पे चिंतन करो, आंख बंद करो, अंदर ही अंदर प्रकाश को देखो, ये करो वो करो और कुछ मत करो। तो वो पहला स्टेज है भगवान को देखने का। हाँ, दूसरा स्टेज परमात्मा है, तीसरा स्टेज है रियल क्या है भगवान को, भगवान जो साकार रूप में है वो है। तो एक मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा। अब एक गांव है,
एक गांव है, एक गांव में पहली बार ट्रेन आई, पहली बार रेलवे ट्रैक गिरे और पहली बार ट्रेन आई। वहां पे सब लोग क्या करने लगे, गांव वाले एक दूसरे को बोलने लगे कि थोड़ा सा वहां पास वाले इतने किलोमीटर पे ट्रेन चल रही है, स्टेशन भी गिर गया है, चलो आप लोग जाके हमको बताइए। तो 4-5 लोग वहां से निकल के भागते 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 वहां पे ट्रेन के लिए देखने के लिए गए। तो कोई क्या करा, जैसे ट्रेन आ रही थी, वो ट्रेन के सामने एक लाइट आती, लाइट को, प्रकाश को देख के भाग लेते हुए गांव में गया। मैंने ट्रेन को देखा, मैंने ट्रेन को देखा, ट्रेन क्या है, प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है। ये पहला वाला बोला। अब दूसरा वाला आया ना, दूसरा वाला वहीं रुका हुआ था, तो ट्रेन थोड़ा और करीब में आई, वो देखा कि ट्रेन तो अच्छा, इतने ये सामने इंजन है, पीछे डब्बे है। वो जल्दी जल्दी भागा 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 भाग के बोलने लगा, देखो ट्रेन ना कैसी रहती है, वो लंबी रहती है सांप के वैसा, और सामने इंजन है, पीछे जो है सो डब्बे है। तीसरा वाला आया, तीसरा वाला पूरा ट्रेन आके रेलवे ट्रैक तक रुके तक ठहरा हुआ था। तीसरा वाला क्या बोला, अंदर गया, अच्छा इसमें एसी कंपार्टमेंट है, ओके, इसमें ड्राइवर रहता है क्या ट्रेन को चलाने के लिए, अच्छा अच्छा ड्राइवर रहता है तो ट्रेन चलती है, ओके। फिर अंदर गया, स्लीपर क्लास, ओके, जनरल कंपार्टमेंट, ये सब धीरे से देख लेके वो आके बोलने लगा, देखो ट्रेन में एक ड्राइवर है, ड्राइवर चला रहा है, बिना ड्राइवर के ट्रेन नहीं चलती है। तो ये तीनों में से कौन अच्छा है? सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, ये तीनों में से पहला वाला या दूसरा वाला, तीसरा वाला? एनीवन? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? अरे मैं आपका अनम्यूट का विकल्प निकाल दिया। यस, थर्ड वाला प्रभु जी। थर्ड वाला। प्रिंस सिंह प्रभु बोल रहे हैं थर्ड वाला, हर कोई बोल रहा है थर्ड वाला। तो वैसा ही हरी हरी, यस प्रभु माता जी, प्रभु जी, थर्ड वाला ही परफेक्ट नॉलेज है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि थर्ड वाला, जैसे ही हमको ये बताया गया, कोई हमको क्या करे, भक्ति में बैठे उन लोगों को प्रकाश दिखा, हर कोई क्या समझे, यस भगवान कौन है, बिंदु प्रकाश, बिंदु प्रकाश यानी ब्रह्म, ब्रह्म ही भगवान है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा समझ रहे थे, लेकिन गलत है। भगवान ब्रह्म में अंदर जाएंगे तो परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा ही सब कुछ है, चंद लोग बोल रहे थे, ये भी गलत है। तो हमको ये समझना चाहिए भगवान का अच्छा ब्यूटीफुल साकार रूप है। जब हम सूरज को देखते हैं, सूरज का प्रकाश देखते हैं ना, सूरज एक किश्ती है ऐसा दिखता है, और अगर हम धीरे से देखें तो सूरज एक प्लेट किश्ती है ऐसा दिखता है। लेकिन सूरज के अंदर जाएंगे तो सूर्य लोक है, सूर्य का लोक के अंदर देवता है, तो इसलिए प्रकाश भगवान नहीं है, प्रकाश भगवान के शरीर से निकल रहा है, प्रकाश भगवान नहीं है ना, तो परमात्मा भी भगवान नहीं है, भगवान का एक अच्छा सा रूप है, वो कृष्ण है। तो हमको ये है, हमको रियल ज्ञान क्या है, रियल ज्ञान क्या है, हम लोग हर कोई, भगवान आज के अध्याय में क्या दे रहे हैं सांख्य योग में, कि रिश्ता, हम हर किसी से क्या कर रहे हैं, रिश्ता, रिश्ता, कोई ना कोई रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो हम ये रिश्ता शरीर से लगा रहे हैं या किससे लगा रहे हैं, आत्मा से। रिश्ता किससे रहता है प्रभु? सिंपल सा प्रश्न है आप लोगों के लिए, डायरेक्ट प्रश्न। रिश्ता जो रिश्ता करके बैठ रहे हैं, रिश्ता किससे है? शरीर से है। हाँ, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आत्मा से, आत्मा से, आत्मा से रिश्ता? अरे प्रभु क्या बात बोले हैं आप, तो बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं ना प्रभु, मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, आत्मा के लेवल पे हम नहीं है, और हम लोग सब जितने भी लोग हैं शरीर से। देखो जब हमारा हमको एक पंडित जी क्या करता है, एक लड़की को लेके आता है, चलो मैं चंद मंत्र पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा सा घूम जाओ, ये 7 फेरी हो गए, अब आपका रिश्ता हो गया शरीर का। जब मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ बोलने लगी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा को वो बोलती है क्या, ये तो बच्चा ना मेरा है, हाँ मैंने जन्म दिया है 9 महीने रख के। बाप बोलता है, कब पिता बोलता है 10th क्लास टॉपर आ गए, मेरा बच्चा फॉरेन में इतना कमा रहा है, मेरा बच्चा IIT में है, मेरा बच्चा, हर बार ये बोलता है मेरा बच्चा है, शरीर को बोल रहा है। और नेक्स्ट जब बीवी पत्नी आती है, हम बोलते हैं पत्नी मेरी है, पत्नी बोलती है पति मेरा है, किसको बोल रहे हैं? शरीर तो वही है। धीरे धीरे से और रिश्ता और आगे बढ़ता है, क्या कहाँ पे आगे बढ़ता है? बच्चे होते हैं, बच्चों को हम बोलते हैं ये तो बेटे मेरे हैं, बच्चा भी बोलता है ये पप्पा मेरे हैं। अल्टीमेटली जब हम मर जाते हैं तो अग्नि बोलती है ये तो मेरा मटेरियल है। शमशान में भी वो खुश होते हैं, कभी कभी आ गया, आज तो गिराक बहुत है, आज लकड़ियां बहुत जलेंगे, वो त्योहार मनाएंगे। जब हम लोग मर जाते हैं तो अग्नि बोल रही है ये तो मेरा था, इतने दिनों से तू यहाँ पे थक गया है, आ गया, वो दिनों से मैं इंतजार कर रही हूँ। वैसा ही जब दफना दिया जाता, धरती बोलती है मेरा है। तो सच्चा रिश्ता हमको समझना चाहिए, ये रिश्ता हम लोग शरीर से लगा रहे हैं,
देखो सेम पति पत्नी जीवन भर रहने के लिए मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा बोलता, लेकिन जैसे ही लड़ाई हो जाएंगी, डाइवोर्स के लिए आते हैं वकीलों के पास में, 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए ये पति, ये पत्नी नहीं चाहिए। बस कोर्ट में वो जब मिलते हैं, वो रिश्ता तो वही है, हम मान रहे हैं कि वो पत्नी है, वो पति है, हम मान रहे हैं शरीर से, लेकिन अब 2 शरीर सामने ही है कोर्ट में, लेकिन एक दूसरे को देखते नहीं, इतना गुस्से में रहते हैं कि देखते नहीं, हाँ कब ये छुटकारा मिल जाए। फिर क्या हुआ, रिश्ता किससे था, किससे था, हम समझना चाहिए। भगवान यही नॉलेज दे रहे हैं, तू जिससे को अपना रिश्ता रिश्तेदार समझ रहा है ना, अब भगवान नॉलेज देंगे, ये सब आत्मा है। तो शरीर तो वही था जब हम मर जाते हैं, हर कोई क्या बोलता है, यस वो चला गया। तो हम लोग देखेंगे भगवान कितना ब्यूटीफुल अब नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। और मैं आगे बढ़ जाऊंगा थोड़ा सा। हम अब पहली बार हम लोग रोते हैं, तो पहला ना श्लोका जो रोना नहीं, मर कोई अगर मर गए तो रो मत, क्यों, देहिनोस्मिन् यदा देहे कौमारम यवरम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्रा न मुह्यति। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, शरीरधारियां जो भी है ना, जितने भी लोग हैं, वो शरीर परिवर्तन होते जाता है। पहले बाल्यकाल से युवावस्था से बूढ़ा होता है, बूढ़ा अनेक चिन्ह होता है शरीर के, बाद में टाटा, जन्म से लेके बूढ़ा होने तक, टाटा होने तक 6 प्रकार के उसको चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भगवान बोल रहे हैं, इसके लिए धीर व्यक्ति ऐसा परिवर्तन से मोह नहीं होता। अर्जुन तुम मत डरो, ये तो बूढ़े हो गए, एक ना एक दिन तुम नहीं मारोगे तो ये मरने वाले हैं। हाँ, शरीर को कितने बार 6 प्रकार के कौन से है, एक तो वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, दूसरा कुछ काल तक वैसी रहता है, फिर कुछ बढ़ता है, फिर बाद में कुछ पदार्थ उत्पन्न करता है, यानी कुछ बच्चों को जन्म देता है, एंड फाइनली धीरे धीरे से क्षीण होता है, फिर अंत में टाटा बोलता है। तो ऐसा ये शरीर का लक्षण है, हर एक शरीर ऐसा ही होता है। तो इसलिए हम लोग को शोक नहीं मनाना। कितने ब्यूटीफुल श्लोका है, आज के कलयुग में काम में आएंगे। जो लोग रोते हैं, क्या रोते हैं, मेरा तो था चला गया। अरे कौन चला गया, न जयते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न व न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम जो आत्मा है ना, जिसको तुम समझ रहे हो मारोगे, तुम नहीं मार पाओगे। भगवान कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है, ना तो मृत्यु है, वह ना तो जन्म लेता है, ना तो जन्म लेगा, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा हमेशा रहेगी, शरीर बदलेगा। कैसा बदलेगा प्रभु जी, भगवान वो भी नॉलेज देंगे। अब कैसा बदलेगा, हमको डाउट आएगा। वो बोल रहे हैं, भाषांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपरानि। वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग देता है, वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, आज ये वस्त्र में, कल कोई और वस्त्र में। तो वैसा हमारे आत्मा को भी ना ये बॉडी से बोर हो जाता है। वो क्या करता है, हमको यस अब मेरे को अब ये शरीर त्यागना है, मैं एक अच्छा सा बॉडी पाऊंगा। तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी अपनी आसक्ति के हिसाब से नया बॉडी मिलेगा। तो ऐसा भगवान हमको ये भी नॉलेज दे दिए कि भैया तुम्हारा शरीर क्या है, आत्मा क्या है। शरीर परिवर्तन होता, लेकिन आत्मा तो वही रहती। अर्जुन किसको मार रहा है, तू मार भी नहीं सकता आत्मा को, ये नॉलेज दे रहे हैं। इसको बोला गया सांख्य योग। शरीर नहीं है, आत्मा है, शरीर अलग है। शरीर कुछ तत्वों से, 24 तत्वों से बना गया, कल बोलूंगा मैं। अब और शरीर को और क्या बोल रहे हैं, आत्मा का नॉलेज भगवान दे रहे हैं। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। वो बोल रहे हैं आत्मा का तो किसी भी शस्त्र से, भैया आत्मा को तो AK-47 से नहीं मारेगा। आत्मा को खंड खंड किया नहीं जा सकता, आत्मा को ना तो जलाया जा सकता, ना तो आत्मा को भिगाया जा सकता। तुम क्या समझ रहे हो, आत्मा का साइज कितना है मालूम? केश के अग्रभाग को, अगर बाल को अग्रभाग को 100 टुकड़ों में बांटा गया, एक टुकड़े को लेकर फिर से 100 टुकड़ों को बांटा गया है। एक बाल को अगर 10,000 भाग में अगर बांटा गया, उतनी छोटी सी आत्मा रहती है भैया। इसीलिए हाथी की आत्मा बड़ी और चींटी की आत्मा छोटी नहीं। हाथी की आत्मा, चींटी की आत्मा, बैक्टीरिया, ये जितने भी वायरस जो भी है, जिसमें जीव जान है, ये सब में आत्मा उतनी ही साइज की रहती है, बाल के 10,000 भाग को। तो वो आत्मा को क्या तुम मारोगे क्या? भगवान को वो भगवान बोल रहे हैं नहीं, तुम ये जो बोल रहे हो ना गलत है। और क्या बोल रहे हैं, अव्यक्तयम अचिंत्योयम अविकर्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनाम नानुशोचन्ति अर्हसि।
वो बोल रहे हैं तुम जिसके लिए रो रहे हो मत रो। क्यों? क्यों बोल रहे हैं? ये आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय, जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, ये कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, मत शोक करो। कितना नॉलेज भगवान दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? वेरी एक्सीलेंट श्लोका। और लास्ट श्लोका क्या बोल रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहर्ते न त्वं शोचितुम अर्हसि। वो बोल रहे हैं भगवान, जिसने जन्म लिया ना, जो भी लोग जन्म लिए ना यहाँ पे, एक ना एक दिन तो टाटा बोलने वाले हैं। एक दिन मृत्यु को निश्चित है। मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म होगा। और अतः वे अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक ना करना चाहिए। देखो कलयुग में भी कितना अच्छा ये श्लोक आएगा। हम लोग कभी अगर मेरे ये लोग चले गए, वो लोग चले गए, मैं रो रहे हैं, नहीं, भगवान बोल रहे रो मत। ये तो लो परिवर्तन हुआ है, कहीं और नहीं गए। आज यहाँ से गए कहीं और योनि में 84 लाख योनियां हैं हमारे, 84 लाख योनियां हैं। एक योनियों में भटक रहे। लेकिन आज पहली बार ये सब कुत्तों को नहीं मालूम होता। और कुत्ते, सुअर, ये सब जानवर को अगर हमको ये ज्ञान देंगे नहीं समझ पाएंगे। ये हमको नॉलेज दिया जाता है। क्यों? हम समझ सकते हैं। अच्छा इसलिए कुत्ते बने। अच्छा तो हमको समझने का ये ज्ञान बुद्धि दिए भगवान कि ये समझो, तुम शोक मत करो अर्जुन। अर्जुन के माध्यम से हमको भी बोल रहे हैं, अगर कोई चला गया तो रोते हुए मत बैठो। कितना ब्यूटीफुल नॉलेज दे रहे हैं भगवत गीता में। हम समझते हैं कभी कभी मृत्यु, कभी कभी फोन आता है कोई मर गए तो हम उनके घर पे गए, तो अगर सडनली घर पे गए तो वो मर के वहां पे रहता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? वो तो चला गया। अरे भाई कौन चला गया? शरीर तो वही है ना तेरा जो था। यस, तेरा तो शरीर वही है। तुम्हारा पति वही है, पत्नी वही है, सब लोग वही है। क्यों बोल रहे हो चला गया? कौन चला गया? आत्मा चले गई। भगवान इसलिए आज ये हमको, जब तक अगर हमको भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, भगवान से हमको प्रेम नहीं बढ़ेगा, तब तक अगर हम अपने आप को शरीर समझेंगे, भगवान से नहीं जोड़ पाएंगे। भगवान बोल रहे हैं ये देहात्म बुद्धि है तुम्हारी, ये देहात्म बुद्धि के पीछे मत पड़ो। और ब्यूटी पार्लर, कितना भी आप पैसा लगा लो, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन एक ना एक दिन टाटा बोलने वाले हो। समझो तुम आत्मा हो। जिस दिन तुम्हारे में ये जाग जाएगा कि मैं आत्मा हूं, देन तुम विचार करने लगोगे कि मैं कहां से आया हूं। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय में ये नॉलेज दिए हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? वो चला गया। भैया कौन चला गया? एक छोटी सी कहानी है राजा और, ठीक है वो बाद में देख लेंगे। अब देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान बोल रहे हैं शरीर में रहने वाला देह का कभी भी वध नहीं किया जाता। ठीक है ना? आप वध नहीं कर सकते, अतः तुम्हें किसी भी जीव को के लिए शोक करने का आवश्यकता नहीं है। भैया जो शरीर है वो शरीर कुछ तत्वों से बना हुआ है, बोलते ना हम कुछ पंचभूत से बना हुआ है, ऐसे बोलते हैं। हमको नहीं मालूम 24 तत्वों के बारे में, तो वो लोग बोलते हैं देखो शरीर पंचभूत से था, पंचभूत में मिल गया। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो ऐसा रो मत। भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं। अभी साइंटिस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर में आयरन, हमारे शरीर में आयरन है, केमिकल है। हमारे शरीर में कार्बन है। हमारे शरीर में क्या है? शुगर का क्वांटिटी भी है। हमारे शरीर में पोटेशियम भी है, अलग अलग। हमारे शरीर में और क्या है? लाइम है, फैट है, ऐसा फॉस्फोरस है, पानी भी है। ये सब सल्फर, ये सब से क्या हुआ? शरीर तुम्हारा बना। तो वास्तविकता हमारा जो शरीर क्या है, किससे किससे बन रहा? कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ऐसा अलग अलग चीजों से भर रहा है। तो हमारा शरीर वास्तविकता में देखा गया तो वास्तविक कितना है कॉस्ट का? 220 रुपए का ही शरीर है। The soul cannot be measured with any scientific instrument. Yet this minute, non-material entity, the soul, is so powerful that it unceasingly activates each body throughout its entire lifetime. This tiny little spark of life thus moves from one body to another. This is called reincarnation. It is not difficult to understand. Even in our own life, we live
तो हम वही यहाँ पे बताया गया कि भैया शरीर को तो वट आत्मा आत्मा बदलते जा रही है, बचपन से लेके बड़े, फिर बड़े वृद्धावस्था में टाटा। तो जब कभी भी हम लोग समझो मर्सिडीज बेंज में कोई जा रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है, तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम किसी को बचाते हैं? भाई बेंच में जो बैठा हुआ है उसको पहले बचाते हैं। हाँ, और वो तो 20 करोड़ की कार है, ले जाने दो, अंदर जो है वो कीमती है। तो वैसा ये शरीर हमारा बहुत 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 कीमती है। हाँ, ये मानव जन्म बहुत कीमती है। तो इसमें जो अंदर बैठा हुआ है वो आत्मा को कैसा बचाना, वो हम ध्यान रखना। तो इसलिए ज्यादातर हम लोग मृत्यु के बारे में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पानी से डर लगता है। क्यों? हमारा दूसरा पहला जन्म में हम पानी में डूब के मर गए। कभी कभी ऊंचाई से डर लगता है, कभी कभी वट पहाड़ से कूद के मर गए, तो इसलिए ऊंचाई तो देख के लोगों को डर लगता है। कभी कभी क्या होता है, अग्नि को देख के डर लगता है। क्यों? अरे क्योंकि वो जल के मर गया। तो हमको ये समझना चाहिए, भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं अलग अलग शास्त्रों, वट वीडियो यूट्यूब में भी है, पूर्व पुनर्जन्म होता है, क्या है, ऐसा ऐसा होता है। इवन गांधी जी के पीरियड में एक वो एक वीडियो कभी तो मैं डिस्प्ले करूंगा। तो वैसा हर चीज है। तो हम लोग जीवन भर किसको आनंद देने में है? शरीर को। शरीर को क्या कर रहे हैं? हमारे पिंजरे को अच्छा से सजा रहे हैं। फेयर एंड लवली, फेयर एवर, ब्यूटी पार्लर, ये क्रीम वो क्रीम लगा लगा के, टीवी की एडवर्टाइजमेंट में वो हीरोइन ना वो साबुन लगाई, यस मैं भी बादाम से, काजू से, पिस्ते से वो अच्छे से बोलेंगे साबुन में ये मिला हुआ है, यस मैं भी वही साबुन लाऊंगी। देन फाइनली हम क्या कर रहे हैं? पिंजरे को देखभाल कर रहे हैं। अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा, उसको नहीं देखभाल कर रहे हैं अल्टीमेटली। इसलिए हमको आनंद नहीं मिल रहा है। आनंद के पीछे हम भाग रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख जा रहे हैं। ठीक है ना? तो हमको सुख के पीछे नहीं मिला रहा है। हम लोग ज्यादातर, कार हमारे घर के सामने है, कितने भी दिन रहो कार रहेगी, लेकिन कार के अंदर जो ड्राइवर है, जो ड्राइवर चलाता है, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। दिस इज व्हाट द रियल लाइफ। इसलिए भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसके बारे में चिंता करो। अब यहां से मैं कल ले लूंगा टॉपिक, हरे कृष्णा। जीवन की समस्याओं को कैसा संभालना भगवान कुछ दिए क्या भगवत गीता में? यस दिए। मैं कल ले लूंगा। हरे कृष्णा। सब लोग मेरे साथ में 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़ के, जिसको रुकना है रुकिए, कुछ डाउट है तो जिसको एग्जिट करना है एग्जिट कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरी बोल हरी बोल हरी बोल। अच्छा लग रहा था और सुनने के लिए। लेकिन किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछना माता जी और प्रभु जी, कोई भी हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो अनम्यूट का विकल्प है आपके सामने। और क्विज के बारे में भी आप लोग डेली थोड़ा आपको क्विज अटेम्प्ट करना है। कल लेवल 1 चैप्टर 1 हो गया है, थोड़ा सा क्विज अटेम्प्ट कर लो, अच्छा सा सर्टिफिकेट आएगा आप लोगों को। और जो लोग ग्रुप में नहीं है हमारे वट, इनको प्रतीक्षा माता जी को मैसेजेस भेजो, और क्या नाम है इनका नाम, मनीष प्रभु को मैसेज भेजो ग्रुप में, वो लोग ऐड कर लेंगे आपको। ठीक है? हरे कृष्णा। ओके, किसी का डाउट नहीं है? इतना हरे टफ कृष्णा प्रभु चैप्टर जी। चला। हरे कृष्णा प्रभु सुशील प्रभु जी, जैसे कि डेड बॉडी मतलब किसी इमरजेंसी में ओटी वहां जाते हैं तो नाम लेके जाते हैं कि भाई सुशील गुप्ता को अंदर लाओ ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन जैसे ही वहां डेथ हो जाती है तो बोलते भाई डेड बॉडी ले जाओ। नाम कहाँ गया? नाम शरीर नाम कहाँ गया? नाम कितना अच्छा बोले हैं प्रभु जी, शरीर का ही नाम था। सही बात है, सही बात है। इवन घर में हम कभी जाते हैं तो आप तो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, बॉडी को कब निकालेंगे? हाँ, हम लोग कभी कभी किसी के घर में जाते हैं मृत्यु को, बट जिनके घर में परिवार में शव लेट, तो उसको बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं, उसके नाम से नहीं बुलाते हैं, बॉडी को आप लोग कब लेके आ रहे, कब लेके जा रहे, इसको शमशान में कब लेके जा रहे, ऐसा हम लोग सही बोले। नाम किसका था? कितना अच्छा बोले प्रभु, वेरी एक्सलेंट प्रभु। तो नाम किसको दिया गया? आत्मा को। वो चले गया, ये तो बॉडी है, सामान है। यस प्रभु, वेरी एक्सलेंट टेक अवे प्रभु। और कोई प्रवीण जादव प्रभु कुछ बोले नहीं, आप बात ही नहीं कर रहे हैं कुछ तो। सुषमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। कुछ डाउट नहीं है? हाँ, फर्स्ट टाइम तो सुन रहे, बस ऐसा नहीं क्या?
अरे अरे हरी बोल प्रभु, बस जुड़े रहिए प्रभु। सुबह का टाइम समय में अच्छा रहता है, कभी कभी अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको शाम में भी जुड़ सकते हैं, आपको जो जब समय मिला, लेकिन जुड़ जाइए, अच्छा लगेगा। भगवान की वाणी, हम लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, सनातन धर्म, लेकिन हमको भगवत गीता क्या है नहीं मालूम। वो बोलते ना भगवत गीता तो मैंने पढ़ी है, वो मेरे शेल्फ में पड़ी है, बस वो पलटा के कभी देखते नहीं, वो प्रॉब्लम है प्रभु। भगवान कितना अच्छा हमको लाइफ सुख में कल का। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो जस्ट हरी 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 हरी, मैं भी कोशिश करता हूँ प्रभु बहुत पूरी तरह से आपको भगवान की वाणी जो जैसा है हमारे आचार्यों गुरुओं से जो सीखा, मैं आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। दुबई राय प्रभु, आपने यहाँ हैंड रेज किया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। क्या डाउट है प्रभु ने, तो कुछ हमको बताना है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। मैं बोल रहा था कोई अगर म्यूट कहीं को क्यों हो गए प्रभु, अनम्यूट कर लो। हाँ, स्टोरी होता था तो कॉन्शियस माइंड में रह जाता है, तो आपने एक स्टोरी मिस कर गया था, अगर लास्ट में अगर टाइम होगा तो थोड़ा स्टोरी बोल देना, तो स्टोरी में क्यों हो गया था। कौन सा स्टोरी प्रभु? आपने एक स्टोरी मिस कर दिया था वो जब। हाँ कल बोल दूंगा, लो प्रभु, सब लोग भी रहेंगे ना क्लास में, कल बोल दूंगा। एक राजा और रानियों की कहानी रहती है, सर्वेंट की कहानी है, कल ब्यूटीफुल स्टोरी कल बोल दूंगा आपको। स्टोरी रहेंगी अब कल से थोड़ा चैप्टर कम रहेगा। देन मैं भी बहुत सारे स्टोरीज, मेरे को भी हमारे गुरु बोले कि भाई कथाएं बोलने के जी लो, तो मेरा मैं डेफिनेटली बोलूंगा, समझ में जल्दी से आ जाता है स्टोरी, आ जाता प्रभु जी, कल बोल दूंगा, ठीक है। ओके, आज तो ज्यादातर प्रश्न कब रहते हैं प्रभु? पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, तक ही बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। बाद में हमारे संदेह, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो देन फाइनली डाउट्स नहीं रहते हैं, तो इसलिए ज्यादा समय लगता है, जब हम लोग स्टोरी में अच्छा सा टाइम दे सकते हैं। और सुषमा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। क्या डाउट है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा। मैंने आज ही ज्वाइन की है, मेरी कल की क्लास मिस हो गई। वो अरे कोई बात नहीं, कल कृष्ण भगवान साइलेंट थे, इसलिए आप ज्वाइन भी नहीं हुए, कोई बात नहीं। आज कृष्ण भगवान वायलेंट हो रहे हैं, आज पूरा बताते जाते हैं, तो आज से आप जुड़ गए हैं, बस है। कल कुछ भी नहीं था, जैसे युद्ध वो आज के युद्ध के लिए कल क्या था, दोनों युद्ध के सेनाओं में अर्जुन ठहरा हुआ है, अर्जुन शस्त्र डाल दिया, ये नहीं लड़ रहा, वो नहीं, ये इतना ही था। लेकिन आज से हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, आज से अगर हम गीता को अगर उतार लिए, जीवन बदल जाए। हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गीता के क्लासेस खूब लग रही है। क्या प्रभु? अब आने वाली जो चिन्मय के बर्थडे पे है ना। हाँ, हरे कृष्णा। अच्छा, आप रेखा माता जी बात कर रहे हैं, सुषमा माता जी टेंशन मत लो, फिर भी वैसे भी आप हमारा टेम्पल का यूट्यूब चैनल है, हमारे पोस्ट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग तिवारी माता जी है, लोग है, सब लोग क्या करना है, यहाँ पे टेम्पल का जैसे डालते जाना है, सो दैट वो लोग टेम्पल का चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। शंकर सिंह प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, आदेश दीजिए प्रभु। प्रभु जी, मेरा तो इसमें क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर एक मिनट फिर अनंतवल्ली माता जी का ले लेंगे। अनंतवल्ली माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हमें इस चैप्टर से लगता है कि हमारी शरीर एक और जन्म लिया है और इसमें कुछ वैल्यू नहीं है। ये हमारे फैमिली में कुछ रोल्स हैं, नहीं तो कुछ प्रोफेशन है, हम जो भी कर रहे हैं ये सब कुछ क्या कहते हैं, I feel there is no value for it. We will have to leave and go, and that kind of a realization I've got. Yes, Mataji. See, one thing, what we are, every time what we are doing, that we are thinking that this is a body. Ultimately, we are working hardly. तो अच्छा, sorry. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं शरीर हूँ, मैं तो जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ? एंजॉय करने के लिए आया हूँ, एंजॉय करने के लिए मैं क्या करूंगा? पैसा कमाऊंगा, फिर भी उसको आनंद नहीं मिल रहा। आप समझो, भगवान आप अपनी कितना पैसे वाला रहता है, उसको एक कार में आनंद नहीं मिलती, तो दूसरा खरीदेगा, तीसरा खरीदेगा, उसको आनंद नहीं है। वो रियल आनंद भगवत गीता के माध्यम से भगवान बताएंगे, तो तेरा बेटा तेरे को रियल आनंद कहाँ पे मिलता? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक्स माता जी। कभी कभी ऐसा पूछ लिया करो कृष्ण। हाँ, शंकर सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु सॉरी प्रभु, वो माता जी। हाँ प्रभु जी, कंफ्यूज प्रभु 3 बार हो गए। हरे कृष्णा, अरे प्रभु 4 बार। हाँ प्रभु जी, आप एट ए टाइम एक ही को अटेंड कीजिए, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, सब लोग अनम्यूट है ना प्रभु, बोलिए। हाँ प्रभु जी, एट ए टाइम एक ही को अटेंड कीजिएगा। अच्छी बात है शंकर सिंह प्रभु। हाँ,
हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप डोनेशन का करते हैं ना, वो 500-100 रुपए से चालू होता है। हाँ। 501 रुपए से अगर किसी ने करना काम हो तो उसका नहीं है ऑप्शन कोई क्या? प्रभु जी वो देखो, आप लेवल 2 के है ना, लेवल 2 वाले आप पर्सनली, मेरा नंबर भी है, मेरे से बात कर सकते हैं ना प्रभु, मेरा नंबर भी प्रभु है, जी, आप मेरे से बात कर लो। जन चंद ये अध्याय के लिए डाउट है तो पीयूष प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे पीयूष कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा डाउट है कि जैसे आत्मा रहती है, मतलब आत्मा चली जाती है, लेकिन शरीर होता है कि आत्मा चली जाती है। तो मेरा डाउट ये है कि लेकिन उस शरीर से थोड़ी अटैचमेंट तो होती है, क्योंकि उस शरीर से उसको शिक्षा मिली होगी, मतलब और प्यार रहा होगा। लेकिन आत्मा जो चली गई ना, फिर वो आत्मा को कहाँ ढूंढेंगे? मतलब एक तरह से तो शरीर तो, मतलब एक तरह से इंसान तो चला गया ना, वो चाहे आत्मा है हमें है कि आत्मा है, वो तो दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन एक तरह से चली तो वो भी गई है ना, वो हम कहाँ ढूंढेंगे? लाइक अगर मैं किसी मेरे कोई लव्ड वन है। वेरी एक्सीलेंट प्रभु, वेरी एक्सीलेंट डाउट। मैं समझ गया आपका डाउट। इन शॉर्ट में मैं समझाता हूँ, मैं जो समझा फिर वही है क्या आपको? अरे शरीर तो आत्मा कहाँ जाती है, वो है क्या आपका डाउट? आत्मा यहाँ से निकल गई तो आत्मा जाती कहाँ पे है? ये नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि ये डाउट है कि वो चाहे कहीं भी जाए लेकिन वो चली तो जाती है ना। अटैचमेंट तो फिर भी उससे होगी, किससे? कुछ भी हो, अटैचमेंट तो होगी शरीर से। हाँ किसी पर्सन से। अच्छा, जो मृत्यु हाँ, ये बात भी करेक्ट है प्रभु। अपने पुराणों में क्या बताया गया, वो आसक्ति आत्मा को, जो जाने वाली आत्मा रहती है उसको ऐसा बताया गया गरुड़ पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, अलग अलग पुराणों में, शास्त्रों में। इसलिए हमको शास्त्र नहीं मालूम ना, वो ज्ञान नहीं है, तो शास्त्रों में ये बताया गया थोड़ी देर तक आत्मा आत्मा को एक और एक शरीर मिलता है। अजामिल की कथा जब मैं बताऊंगा, उसमें भागवतम में बताया गया, क्या बताया गया, अजामिल को क्या दिया गया, और एक शरीर मिलता है आत्मा को। जैसे ही यहाँ से चले जाती है, वस्त्र बदल रहा है, एक और एक शरीर मिलता है, वो शरीर को इसको लेके जाते हैं कहाँ पे? और एक शरीर जो दंड देने वाला शरीर रहता, जिसको हमको तकलीफ दिया जाता, तो यमदूत हमको क्या करते हैं, दक्षिण दिशा पे यमपुरी है, तो यमपुरी में हमको लेके जाते हैं। तो यहाँ से लेके जब यमपुरी का रास्ता रहता है, वो 12 दिन या 13 दिन को जो हम लोग ये करते हैं, मरे भगत में 13 दिन का श्राद्ध ये वो जो करते हैं, तो ये जो रास्ता रहता है वो पलट के देखता है, अच्छा मेरे शरीर को जला रहे हैं, अच्छा मेरे शरीर के बारे में बाद में ऐसा बायोट मीटिंग लगा के हंस रहे हैं, अच्छा मेरी प्रॉपर्टी को ऐसा ले रहे हैं, अरे मेरे बच्चे अच्छा सा लड़ रहे हैं, अरे मैं कहा इतना बच्चों को लायक समझा, ये तो मेरे मरने के बाद में मेरी अलमारी को, ये वो चिंता करते हैं। लेकिन पलट के 13 दिन तक ऐसा लगता है कि वो उसकी आसक्ति थोड़ी बनी हुई रहती। लेकिन एक ऐसा जगह, जैसे कि हम लोग कभी क्या हो जाता है, वीजा मिलता है तो हम लोग एयरपोर्ट के अंदर चले गए, जैसे ही वहां पे चले गए तो यहाँ के दरवाजे बंद, तो हम लोग अंदर जब चले जाते हैं यमपुरी में, देन वहां पे हम लोगों को क्या होता है, हमारा पूरा फिर से रील निकाला जाता है, तुम अच्छे काम क्या करे, बुरे काम क्या करे, चलो तुमको दंड देते। तो जो वो आत्मा को जो शरीर मिलता ना, वो शरीर को इतने वेदनाएं दिया जाता है, इतना मारा जाता है। जो भी पाप, अगर सुख आप पुण्य का काम करे, ब्यूटीफुल खाओ, एंजॉय करो, भोगो, सुख भोगो, ये भोगो वो भोगो, एंजॉय, स्वर्ग में एंजॉय, नरक में तकलीफ दिया जाता है प्रभु। लेकिन थोड़ी देर के लिए आसक्ति कब तक रहती है, उसको याद जब तक रहता है आसक्ति शरीर पे, लेकिन शरीर जब जल गया पूरी तरह से, वो ये वहां से चले जाता है, अपने पत्नी को सबको छोड़ दे के, देन वो यहाँ पे फिर से नहीं विचार करता प्रभु। ठीक है, लेकिन प्रभु थोड़ी आत्माएं ऐसे भी रहते हैं जिसका पूरा टाइम नहीं होता है, चले जाते हैं, वो आज सुसाइड कर लेते हैं, तो वो लोग भटकते रहते हैं। अच्छा सा किराए का घर मिला हमको, एक 50 साल 70 साल 80 साल 100 साल, तो किराए का घर हम लोग जल्दी अगर खाली करे तो कहीं ना कहीं दूसरे लोक में भटकते भूत प्रेत योनियों में रहते प्रभु। और पीयूष प्रभु डरना नहीं, जो है वही है, जो मेरे को मालूम है वो बता रहा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। तो हम ये नहीं समझना, आत्मा को थोड़ा आसक्ति रहती है, लेकिन नहीं जैसे ही हम चले, आत्मा फिर तो आत्मा अपने मर्जी से अपना शरीर नहीं है, हमारा एक टेन्यूर है, ये टेन्यूर एक्सपायरी डेट जैसा हो जाता है, वो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अब मैं हॉस्टल में था, हम लोग जब कॉलेज में थे, तो हॉस्टल के वार्डन बोले नहीं यहाँ से रूम वेकेट कर दो, यहाँ पे हम किसी और को वेकेट दिए, तो हम लोग क्या करें, सामान पूरा ले लेके रुक गए एक जगह पे। तो हम पूछने लगे हमारा सामान, फिर हम लोगों को दूसरा रूम दे रहे कि नहीं,
हाँ हाँ तुम लोगों को और एक रूम दिया जाएगा, थोड़ी देर ठहरो, सुबह से लेकर शाम तक वहां के गार्डन में सामान लेके ठहरे। तो देन फाइनली हमको और एक से रूम दिया गया हम लोग को, जब फिर से हम वो रूम में चले गए। तो यही है जीवन का लक्ष्य। जीवन में भी हमको भगवान डिसाइड करते हैं इसको कौन से शरीर में भेजना है, इसके कैसे कैसे कर्म हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म के हिसाब से कभी सांप बनते हैं, कभी बिच्छू बनते हैं, कभी सुअर बनते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी मानव का शरीर भी मिलता है। ऐसा नहीं है 84 लाख योनियों में हम लोग भटक भटक के यहाँ पे आते हैं पीयूष प्रभु। हाँ जी। ओके तो प्रभु। प्रभु जी बेसिकली अर्जुन को सब जो अपने इमोशनल उसके जो अटैचमेंट्स है उस पे त्याग करना पड़ा अपने हाँ अपने वो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए। क्षत्रिय धर्म, उसके लिए उसको बता रहे थे तू समझ रहा है इसको मार रहा है उनको मार रहा है, तू कुछ भी नहीं मारेगा, तू नहीं भी मारेगा तो ये मर जाएंगे, एक ना एक दिन तो ये मरेंगे, तो तू ये चिंता क्यों कर रहा है, मैं मार रहा हूँ, मेरी वाणी, मैं तेरे को जो बोल रहा हूँ वो कर, कल से वही बोलेंगे अब। अब जैसे आज खाली विश्लेषण है, सांख्य यानी तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, सांख्य हो, ठीक है। मतलब अर्जुन को सब पूरे राज्य के बारे में भी सोचना था, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए। हाँ फिर अधर्मियां हैं, अधर्मियों को अगर दंड देंगे नहीं देंगे तो आगे जाके सब अधर्म पे रहेंगे। अब जैसा दुर्योधन क्या करा, मैं दूसरों की धर्मपत्नी को लाके ये सबके सामने एग्जीबिशन करना चाह रहा था, वो उनके वस्त्रहीन करना चाह रहा था, और सब लोग भीष्म पितामह इतने पावरफुल, द्रोणाचार्य इतने पावरफुल एंजॉय कर रहे हैं, वो भी भले ही आंसू आ रहे हैं आंखों में, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अधर्म को जो साथ दे रहे हैं अधर्मी हैं, इसलिए भगवान बोले दंड दो, युद्ध करो, मारो, है कि नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। ओके हरे कृष्णा, अच्छा लगा प्रभु जी, पीयूष प्रभु पूछना चाहिए। और पारुल प्रभु है, रंजन प्रभु है, पारुल प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु, क्या डाउट है प्रभु, कुछ तो डाउट। हाँ मैया मैया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे मृतक का जो आत्मा है, लाइक कोई किसी की डेथ हो जाती है तो आत्मा को किसी और शरीर में लेके जाया जाता है कहीं और पर। तो ऐसा कहते हैं, सुना भी है गरुड़ पुराण में कि 13 दिन तक आत्मा वही रहती है परिवार सदस्यों के बीच में। तो हम लोग इतना शोर मचाते हैं, जनरली रोते पीटते हैं, दुख शोक करते हैं, तो कहते हैं कि आत्मा को तकलीफ होती है क्योंकि वो हमें कह नहीं सकती कि मत रो, मैं यही हूँ, मैं सुन रहा हूँ या रही हूँ। तो इसमें कितना हद तक सच्चाई है, क्या ये कुछ हद तक सच है क्या? माता जी मैं गरुड़ पुराण के उतने उस दुनिया में तक नहीं जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं, आप जो बोल रहे हैं वो तो बात सही है। इन लोगों को जो समय लगता है यहाँ से वहां जाने के लिए, थोड़ी देर के लिए वो लोग को यहाँ पे देखते तो रहते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, और लेकिन पर्सनली मैं कभी गरुड़ पुराण पढ़ा नहीं कि तो मैं आपको डिटेल में बता सकूं। अगर मैं झूठ बोल दिया, गलत बोल दिया तो गलत ही रहेगा ना। लेकिन इतना तो है, थोड़ी देर के लिए, जब तक इसको वहां पे नहीं लेके जाया जाता ना, तब तक उतना एक समय रहता है। वो समय, वो डिस्टेंस है, समझो आप अपने को, मेरे को दिल्ली से लेके कन्याकुमारी जाने के लिए 1 दिन लगेगा, तो 1 दिन तक मेरा चिंता लगे हुए रहती। तो वैसा ही हमको जब वहां पे दंड जो यमपुरी में लेके जाएगा वहां के लिए तक थोड़ा समय तक हम लोगों को यहाँ के लोगों में आ सकती है, सब देखते रहते, वहां ऊपर से ही देखते रहते, ऐसा बताया गया। जब हम जाते रहते ना, जाते रहते वक्त भी ऐसा रहता है, जब ऐसे ऐसे लोगों को भी दिखते रहते हैं, अरे इनको यहाँ पे क्यों मारा जा रहा, वहां पे इवन उसमें भी क्या बोलते हैं पुराण में बताया गया कि हम लोग जब चलते हुए जाते रहते हैं तो अलग अलग दंड दिया जाता है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आत्मा का कॉन्सेप्ट पे रहेंगे अब फिलोगत, कि हमको शरीर नहीं मानना है, आत्मा है, वहां तक रहेंगे। फिर बाद में उनको क्या किया जाता है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप जो बोले करेक्ट है, आसक्ति परिवार के लिए लगी हुई रहती है, वो देखते हैं, बोल रहे भाई क्यों रो रहे हैं, थोड़ा सा लगता है, कभी कभी हमको भी महसूस होता है, अरे यहाँ पे दिख रहे हैं वहां पे दिख रहे हैं, लेकिन वैसा कोई भ्रम है, वो तो चले गए। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और रंजय चौधरी प्रभु, हरि बोल। आप म्यूट है प्रभु, अनम्यूट कर लो प्रभु, अनम्यूट कर लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा एक डाउट है, जो अभी डिस्कशन हो रहा था, जो ये आत्मा यहाँ से मतलब आफ्टर डेथ होने के बाद आत्मा जाती है, तो आत्मा जाती है, एक्चुअल में वो कष्ट उस आत्मा को दिया जाता है क्योंकि शरीर तो यही रह जाता है। शरीर तो यही दिया जाता है। ये सुशील प्रभु का भी बहुत बार डाउट आया था, हमारे डॉक्टर सुशील प्रभु है लेवल 2 के, तो किसको तकलीफ देंगे, ये तकलीफ किसको दी, उस आत्मा मतलब एक्चुअल में वो उस आत्मा को कष्ट दिया जाता है वहां पे, तो गलती तो उन्होंने की है, शरीर तो ठीक है, रूप धारण करा हुआ है। हरी हरी हरी, वेरी एक्सीलेंट प्रभु। तो जैसा हमको यहाँ टेम्पररी का शरीर मिला ना,
ये शरीर हम 40 साल का है, हम मेरा 50 साल का, 60 साल का, 80 साल का, ये शरीर टेम्पररी है। तो वैसा एक शरीर वहां पे भी दिया जाता वो आत्मा को। तो वो आत्मा को जब शरीर दिया जाता, वो आत्मा को, वो शरीर इतना नाजुक रहता है रानी के वैसा, अगर उसको एक थोड़ा सा सुई से चुभाए, उसको ऐसा लगता उसको तलवार से काट दिए, इतना दर्द होता है उसको। अगर उसको छोटा सा मारे तो इतना 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 28 प्रकार के नरकों के बारे में भागवतम में बताया गया। किसी दिन मैं ये कभी एक दिन नरकों के बारे में टॉपिक लूंगा, ये आपका लेवल 18 डेज हो गए बाद में कभी लूंगा, तो वहां पे अलग अलग नरकों में किस किस तरह से कौन से पाप करे तो वो नरकों में डाल के क्या क्या दंड दिया जाता है, हमारे शास्त्रों में डिटेल है। भागवतम में भी जब अजामिल का हम लोग जब बढ़ते हैं, वो जब बता रहे थे, ये एक शरीर दिया जाता है जहां पे हमारे साथ फिर से रील म्यूजिक चलती है कि अच्छा ये करा, रात में करा, मोर बड़ा पाप, छोटा पाप, लंबा पाप, छोटू पाप, सब पापों का इकट्ठा करके तुमको क्या करना है, चलो इतना सुख है तो तुमको स्वर्ग दे दो, इतना पाप करे इतना नर्क दे दो। नर्क में अलग अलग वो जो शरीर मिलता है ना, उसको इतने यातनाएं दिया जाता है। मार्कंडेय पुराण में, जैसा अभी माता जी पूछ रहे थे ना, मार्कंडेय पुराण में भी स्वयं जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र जी भी जब वो मृत्यु को जब जाते रहते हैं, तो वो सवाल पूछते हैं, ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा, ये क्या है, वो क्या है। तो अलग अलग उसमें भी बताया गया, अलग अलग बारे में बताया गया। तो हमको ये समझना चाहिए, एक शरीर मिलता है आत्मा को, एक टेम्पररी जो ही शरीर, जब भगवान जब हमको यहाँ शरीर दिए, ये सब नश्वर है, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ कर देंगे ना हमको, तकलीफ देने के लिए। डर अब आनंद भोगेंगे कैसा, स्वर्ग लोग हर कोई, देखो आप चाहे मुस्लिम्स भी रहने दो या इस्लाम में भी रहने दो, जन्नत है, वहां पे नूर रहती, ये रहती, बल्कि ऐसा बोलते हैं। और इवन क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, हेवन रहता है, हेल रहता है। वो बोलते हैं हेवन क्या है, स्वर्ग में भी हम किसको कौन भोगता है फिर वहां पे। तो एक अच्छा सा हमको भी वहां पे यहाँ से हट गए तो एक जो टेम्पररी के लिए कुछ मिलता है शरीर। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, और आर्य पटेल प्रभु, फिर अनामिका माता जी। कुछ अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे में भी कुछ गलती हो सकती है, जैसा अभी माता जी बोल रहे थे, नहीं प्रभु 13 दिन तक परिवार में रहते हैं, तो आप लोग ये सब क्या है, कभी कभी डिस्कशन करना, कभी कभी आप बोले सो ही करेक्ट है, यस मैं मान लूंगा, यस आप बोले सो करेक्ट है, लेकिन शास्त्रों के में जो बताया वही बोलना है, कल्पना के हिसाब से नहीं बोलना है। हरे हाँ, कृष्णा आर्य पटेल। हाँ, सुमन लता माता जी, एक मिनट ना। ऐसा कहते हैं कि जैसे यहाँ पर 5 तत्वों का शरीर होता है, और जब हमारा सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है तो वो 3 तत्वों का बन जाता है। उसमें हमें दर्द तो पूरा होता है, लेकिन वो आत्मा का शरीर होता है तो वो मरता नहीं है, कितनी भी यातनाएं दे दो, क्योंकि आत्मा है उसके अंदर, तो वो दर्द पूरा सहन करेगी। जैसे कि उसको एहसास होगा, सारी चीज होंगी, लेकिन वो जैसे यहाँ पर हमें इतना दर्द दे दे, कढ़ाई में तल दे तो हम मर जाएंगे, लेकिन मर जाएंगे, वहाँ नहीं ऐसा होता, क्योंकि वहाँ हमारे साथ आत्मा और 3 तत्व होते हैं। हरि बोल, समझ गया माता जी, क्या बात है, क्या बात है। 3 तत्व रहते हैं। शरीर बोलते हैं प्रभु जी, शायद यातना दिया होंगे, यातना देने के लिए दिया गया, तो यातना शरीर। ओके माता जी, मैं भी याद रखूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा। आप ज्यादा जानते हैं। नहीं, आर्य पटेल, अभी हम लोग लेवल 1 में है माता जी, तो लेवल 1 में हमको जस्ट इतना सा ज्ञान चाहिए जो पर्याप्त हो कि हम लोग लेवल 2 तक आ सके, ठीक है। पहली सीढ़ी में कहा गया है कि जो दिव्य, जो कि जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो इस शरीर को भी पार कर लेते हैं, वो फिर दिव्य शरीर बन के भगवान के उसमें बैकुंठ में वास करते हैं, वो इन दोनों शरीरों से परे हो जाते हैं। ये जितने भी गुरु महाराज है ना माता जी, जितने भी अब जो गुरु जो दीक्षा देते हैं, वो शरीर के स्तर पर नहीं होते हैं, उनका शरीर दिव्य हो जाता है। इसलिए वो शरीर को हम लोग हम जो दूसरे कॉमन शरीर को जला देते हैं, लेकिन वो शरीर को हम क्या करते हैं, समाधि, तो वो दिव्य शरीर है माता जी। वो तो बात एग्जैक्टली करेक्ट करे हैं जी प्रभु जी। जो हमारा जो ये प्रभु जी का क्वेश्चन था कि जो सूक्ष्म शरीर या यातना शरीर जो आत्मा के साथ जाता है, वो मन बुद्धि अहंकार 3 तत्वों का शरीर होता है, और यहाँ पर जो है वो 5 तत्वों का शरीर होता है, जो कि नष्ट भी हो सकता है, और मन बुद्धि अहंकार आत्मा वो नष्ट नहीं होती। अच्छा, मन बुद्धि अहंकार आत्मा नष्ट नहीं होती है, ये ऐसा टेक अवे। ओके, हरे कृष्णा माता जी, थैंक्स लॉट। अब आर्य पटेल प्रभु कुछ बोलेंगे, फिर अनामिका माता जी भी कुछ टिप्पणी बोलेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। भगवान गीता में कहते हैं कि अंत समय में मुझे जो स्मरण करेगा वो तो अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। बोलिए प्रभु। हाँ, लोगों का मन में ऐसे हो कि अंत समय में कर देंगे प्रभु का नाम, ऐसा नहीं होता। जो जीवन में
युवान काल में जो करते हैं ना, तो वही अंत समय में याद रहता है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छा सा एक एक्सीलेंट टेक अवे प्रभु। तो जैसे कि हम लोग जीवन भर अगर अपना कुछ ऐसा काम करे तो अंत में वही काम याद आता अपने को। तो हम लोग अगर जीवन भर भक्ति करे तो अंत समय पे, अभी मैं 7वें अध्याय पे नहीं आया ना प्रभु, 7वां और 8वें अध्याय का 5वां श्लोक आप बोल रहे हैं, अंत काले च मामेवा स्मरान मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नात्री अत्र संशयः। वेरी एक्सलेंट माता प्रभु जी। तो भगवान के स्वभाव को हम पहुंच सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा प्रयास करना है। बहुत अच्छा बोले प्रभु, आप तो बहुत आगे बढ़े हुए प्रभु, जरा हमको भी उंगली पकड़ के लेके चलो। नहीं, आपके साथ ही सीखना है। नहीं, अच्छा है प्रभु, बहुत अच्छा लगा। तो हमको प्रैक्टिस करना है भगवत धाम जाने के लिए। अनामिका मैया बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आप बहुत अच्छा समझाते हैं। मेरा एक सवाल था कि आफ्टर डेथ वो जो तकलीफ है वो सब कर्म उसी तरह से चूक जाता है, तो प्रारब्ध कर्म क्या है? क्या माता जी फिर से बोलिए, बीच में थोड़ा सा रुक के आया, बोलिए। आफ्टर डेथ हाँ। सब कुछ वो जमदूत जो लेकर जाया उसमें घाट जाता है, तो प्रारब्ध कर्म क्या है? हमको दंड किस पे दिया जाता है वो बोल रहे हैं आप? प्रारब्ध। प्रभु जी वो प्रारब्ध पूछ रहे हैं। हाँ प्रारब्ध माता जी बोलिए। चलो हाँ, सब लोग प्रारब्ध किसको बोलते हैं, हमको दंड किसके लिए दिया जाता है, वो प्रश्न है। चलो मनीष प्रभु, आपका टेक अवे क्या है, प्रारब्ध क्या है? सुधीर प्रसारी प्रभु और प्रतीक्षा माता जी, प्रारब्ध कर्म क्या है? सब लोग उतरिए। बोधयंता परस्परम। जो हमने कार्य किया है पहले वही हमारा प्रारब्ध होना चाहिए। अच्छा, जो हमने कार्य किया है उसका प्रारब्ध है। मैं भी बोलूंगा कि आप लोगों का टेक अवे क्या है? कार्य किया था हेमंत प्रभु मिलता है। हाँ। हरि बोल, ये आपका टेक अवे है। प्रारब्ध वो हुआ जो अच्छा और बुरा कर्म हम इस जन्म में करते हैं, वो संचित कर्म अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। यस, हरि बोल। तो हमको और दूसरे लोग भी देखेंगे। हेमा माता जी, आपका टेक अवे क्या है? हमारे को होस्ट कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो बोलना ना। तो हाँ, प्रारब्ध क्या होता है फिर? प्रारब्ध तो कई जन्मों से कर्मों के फलों को मिलते हैं ना प्रभु जी की। अब जैसे इनको मिला, दुर्योधन के पिताजी पिता धृतराष्ट्र को, उनको जब तक 100 पुत्र नहीं होंगे तब तक ऐसा कुछ उनको वो मिला था कि भाई वो उनकी पत्नी पूछती है कि मेरे 100 पुत्रों को ऐसे क्यों मारा गया। तो फिर ये हुआ कि आपका प्रारब्ध था, आपने जो इतने चिड़िया के बच्चों को कुछ मारा था, उसके 100 बच्चे थे, तो आपके अभी इस जन्म में 100 बच्चे हुए, तो इसलिए आपके 100 पुत्रों को मारा गया। अच्छा, ये प्रारब्ध है। ओके। और मनीष प्रभु, आप क्या बोल रहे हैं? जी प्रभु जी, प्रारब्ध मेरे हिसाब से प्रारब्ध मतलब इनिशियल, मतलब इंग्लिश में कहा जाएगा इनिशियल, अपना हिंदी में कहा जाएगा मतलब सबसे पहला जन्म हमारा, और उसके जो हम जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से जो हमें जो अगले जन्म में जो भी उसका फल मिलेगा वो होगा प्रारब्ध कर्म प्रभु। क्या बात है, हरि बोल। और कौन है? शंकर सिंह प्रभु है और हमारे ओनो है। उन्हें सीनियर है अपने दूसरे लेवल 2 के। बोलिए। हाँ माता जी, आशा जिंदल माता जी, कुछ भी बोलिए। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए। नीरू महाजन माता जी। हाँ प्रभु जी, प्रारब्ध तो रिजल्ट बोल सकते हैं। प्रारब्ध रिजल्ट बोलते हैं। नहीं, मेरे को वो माता जी का अच्छा सा प्रश्न है, समझे नहीं आप लोग। माता जी क्या बोल रहे हैं, जब हम मर जाते हैं तो जब फिर हमको वहां पे दंड दिया जाता है तो फिर ये प्रारब्ध क्या होता है, ऐसा उनको वैसा लेके आ रहे हैं। तो हम उनका संशय दूर करेंगे। वो जो हमें मिल रहा है, दंड मिल रहा है, वो हमारे कर्मों की वजह से मिल रहा है। हमने यहाँ पर अच्छे कर्म नहीं किए, तो वो कर्मों की वजह से हम वो उस टाइम की वो दंड भुगत रहे हैं। अच्छा, वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। प्रारब्ध कर्म। हाँ आर्य पटेल प्रभु, प्रारब्ध क्या होता है प्रभु? प्रारब्ध कर्म इतने बड़े होते हैं, हमारे कई जन्म होते हैं, हमको मालूम नहीं कई जन्म का हम भोगते हैं यहाँ अभी वर्तमान में। तो प्रारब्ध कर्म की परिभाषा ये है कि हिमालय जैसा हमारे प्रारब्ध कर्म होता है, उतना बड़ा। और जब हम भोगते हैं उसी तरह वो प्रारब्ध कर्म शांत हो जाता है। हरि बोल, हरि बोल। ये आपका टेक अवे। और कोई शंकर सिंह प्रभु कुछ बताना चाह रहे हैं? आपका टेक अवे? हमारे तन्मय आनंद प्रभु जुड़े नहीं आज। हाँ
सब सीनियर लोग, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं लेता हूँ। हो गया? कोई चरण सिंह राणा प्रभु, प्रारब्ध क्या होता है? सीनियर लोग बैठे हुए हैं कक्षा में। चलो ठीक है माता जी, आना में क्या माता जी, जब हम लोग एक, मैं छोटा सा, मैं उतना आपको आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, समझो हम लोग यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त करें, तो हाँ यहाँ पे एक लोक है माता जी, ये है नरक। ये हो गया नरक। तो यहाँ पे जैसे ही जो कोई भी लोग यहाँ पे, अगर एक मिनट, ये धरती पे जो जब हम लोग यहाँ से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ना माता जी, हम लोगों को आप सुन रहे हैं, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करके रखिए। तो हम लोग को क्या दिया जाता है, नरक में हम लोग को लेके जाता है, वो एक थोड़ी देर के लिए एक जो शरीर है, जैसा माता जी बोल रहे थे, नहीं प्रभु जी, एक दंड के लिए एक शरीर मिलता है हमको, वो शरीर को हमको ले जाते हैं, चलो ठीक है। लेकिन नरक में हमको क्या दिया जाता है, हमको एक ट्रेलर है, वो ट्रेलर यानी जो हमको करना है, थोड़ा सा वो ट्रेलर है, थोड़े से तकलीफ दिए गए, लेकिन हमको फिर से ये शरीर मिलके फिर से हमको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे फिर से एक चांस दिया जा रहा है, कर्म ऐसा करो कि ये बार तो भी सेकंड चांस दिया गया। क्यों दिया गया? कि फिर से आओ, फिर से भक्ति करो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं हमको कि आप ये कंफ्यूजन में मत रहो, आपकी आत्मा जाएगी, नरक में जाएंगे तो फिर से बाद में आएंगे। पूरा गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हारे जितने भी प्रारब्ध में है, प्रारब्ध के हिसाब से तुमको हर एक योनि मिल रही है, अनेक कष्ट मिल रहे हैं, तकलीफ मिल रही है। कई जन्मों में कुछ पाप करे, वो पाप समझो हम चींटियों को मार दिए, मारने का दंड मारने, मृत्यु का दंड मृत्यु से। मृगारी के कहानी में हमको क्या मिलता, आगे जाके मैं बताऊंगा, जो लोग लेवल आप थोड़ा एडवांस पे है, थोड़ा मृगारी के में हमको क्या मिला कि भाई तू इसको मार रहा है, ये भी तेरे को मारेगा। तो वैसा अभी प्रतीक्षा माता जी वही बोल रहे थे, धृतराष्ट्र भी 100 अंडों को मार, वो उसको चिड़िया के 100 अंडे मारे गए, तो ये भी इसके सामने बच्चों को मारे गए। तो हमको डेफिनेटली ये बीजम कूट ऐसे चंद पाप कैसे कैसे रहते हैं माता जी। अभी वो छोटा पाप रहता है, यानी बीज छोटा सा रहता है, वो बड़ा 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 होके आगे जाके हमको दंड में परिवर्तन होता है। तो ये कोई लोग बोलते हैं हमारे प्रारब्ध में जब हमको दुखी लिखा हुआ है तो दुखी आएगा। तो भगवान बोल रहे हैं ये सुख और दुख, सुख और दुख, ये द्वंद्वों में मत रहो, तो ये द्वंद्वों से ऊपर उठो। ये द्वंद्वों से ऊपर कैसा उठ सकते? मेरे धाम में आ गए ना तो तुमको प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा, या तो वट खुशियां, किसी को बोलते हैं ना उसके प्रारब्ध में ना पैसा ही लिखा हुआ है, पैसा इतना आया कि उसके किस्मत में इतना सही बहुत पैसा आया, वो पढ़ा भी नहीं, करा भी नहीं, लेकिन कुछ कर्म भी नहीं करता, लेकिन पैसे वाला बन जाता। क्यों? अरे भैया उसके कोई पूर्व जन्म के यानी कुछ पुण्य कर लिया, जिसको वो अब भोग रहा है। तो हम जब डेप्थ में जा रहे हैं भगवत गीता के लिए, तो भगवान की वाणी क्या बोल रही है? कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, तो तुमको करना क्या चाहिए? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। माँ वो बोल रहे हैं मेरा भक्ति कर ले, मेरे शरण में आ जा, तेरा जितना भी अकाउंट बैलेंस है, पाप और पुण्य जो भी अकाउंट बैलेंस है, जीरो कर दूंगा। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं मेरे कहने तू आ गया तो तू मेरा बन जाएगा। तू तो चले गया वहां पे, कभी क्या बिजी है किसमें अच्छे कर्म करने में, कभी कभी बिजी है किसमें बुरे कर्म करने में। तो या तो कभी दंड भोगत रहा है, कभी ये प्रारब्ध के हिसाब से मेरे को आज इतने तकलीफ हो रहा है। ये सब तकलीफ से छुटकारा कैसा मिलना वो देखना माता जी। लेकिन ये तो डेफिनेटली आएंगा ही आएंगा। आप ये नहीं समझना जज वहां पे एक बैठा हुआ है जो पूरा देख रहा है कि कितने गलतियां हम लोग कर रहे हैं, कितने अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं। सब हमारी म्यूजिक की वहां पे रील चलती है, लेकिन वो नरक क्या है? ट्रेलर है। फिर से हमको यहाँ पे भेज दिया जाता क्या? दुख को झेलो, खुशी भी है तो खुशी भी आपको दिया जाएगा, सब चीज। लेकिन आपको यहाँ सेकंड चांस, मैं हर क्लास में वही बोलता हूँ, दूसरा चांस मिला है। क्यों? भक्ति करो भगवत धाम आने के लिए, लेकिन यहाँ फंसो मत। मेरी किस्मत में ना तकलीफ ही है प्रभु जी, मैं अच्छों के साथ अच्छा ही क्यों होता है, बुरा ही क्यों होता है, बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है? भाई अपना अपना किस्मत है, अपना अपना प्रारब्ध के हिसाब से उसको जो चीज मिल रहा है।
कोई अगर ये जन्म में कपड़े दान करा किसी को तो नेक्स्ट जन्म में कपड़ों का मालिक बनेगा। कोई ऐसा है उसका, अगर कोई ज्यादा जो अगर पैसा हुए ध्यान करा, नेक्स्ट नेक्स्ट जन्म में उसको ऐसा लिखा हुआ है जो तुम कर रहे हो नेक्स्ट जन्म में वो तुमको मिलेगा। तो इसलिए हमको उसमें फंसना नहीं है, हमको किधर जाना है अनामिका माता जी, भगवत धाम जाना है कि नहीं? हाँ हमेशा के लिए हाँ छोड़ दो ना। कितने बार आप यहाँ पे लेंगे, मेरे प्रारब्ध में दुख है, मेरे प्रारब्ध में सुख है, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। नहीं नहीं, ना तो हमको स्वर्ग चाहिए ना तो हमको नरक चाहिए। हे ठाकुर, मैं तेरे कन से आई हूँ, मेरे को तू ही चाहिए, तेरे चरणों के पास में, और मेरे को कोई नहीं चाहिए। यहाँ तो मेरे को कभी सुख मिल रहा, कभी दुख मिल रहा, कोई बोल रहे उसको प्रारब्ध है, कोई अप्रारब्ध है, कोई ये बोल रहा, कोई वो बोल रहा। मेरे को क्या भी हो, कभी मैं हंस रही हूँ, कभी रो रही हूँ, मेरे को रियल हैप्पीनेस नहीं मिल रहा। हे ठाकुर, मेरे को तेरे चरण चाहिए। हम वो चरणों पे पास में जाना जहां से हम आए ना माता जी, वहां जहां से आए वहां चले गए ना, हम लोग इसमें नहीं फंसते, है कि नहीं? हाँ हाँ, ये लेकिन ज्यादातर लोग, आप नहीं, सब लोग ऐसे ही फंसे हुए हैं। सब लोग, मैं अच्छा कर्म करूंगा स्वर्ग जाऊंगा, मैं ये करूंगा, हाँ देखो ये करेंगे तो हम ये करेंगे, ये हम अगर पुण्य भी करें ना, यहाँ फंस जाते, भगवत धाम नहीं जाते। ज्यादा पुण्य करेंगे स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, भगवान बोले हैं 10वें अध्याय में, जब हम लोग पढ़ते हैं 9वां अध्याय 10वां अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय है, वहां पे बोला गया तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाता, फिर से मृत्यु लोकम विशांति, मैं तुमको फिर से डाल दूंगा। तो हम लोग ये समझना चाहिए भैया, ना तो हमको पुण्य करना है, पुण्य में फंसना नहीं है, ना तो पाप में फंसना नहीं है, हमको कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। वो जिस दिन हमारे बत्ती जल गई, देन हम लोग क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि का नाम लेते हैं, दिल से लेते हैं। अब हमको मालूम हो गया ये तकलीफ जो आ रही है, ये तकलीफ नहीं है, मेरा तो रियल ठाकुर के पास में जाना ही मेरे अंत जीवन का चरम लक्ष्य है कि नहीं? हाँ प्रभु जी। ओके माता जी, और हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। एक और हाँ, प्रतीक्षा माता प्रभु जी जी, कुछ एक बोल रहे हैं। चैट बॉक्स में बहुत देर से प्रश्न है सुजाता जगताप माता जी का, कि अगर हमने गुरु नहीं बनाया तो माला जाप नहीं करते क्या? नहीं कर सकते हैं माता जी, बिल्कुल। कौन कर रहे हैं? सुमन, सुजाता माता जी। अगर आप है वो आप चले गए सुजाता माता जी, आप लोग आंसर दे देना, चैट के आंसर। मैं आपको इतना बोलता हूँ, ये हमारे सुजाता माता जी है, चलो ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ सुजाता माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम भैया। तो एक्चुअली गुरु नहीं बताते हैं, तो प्रैक्टिस ये क्या है, गुरु जब हम लोग आश्रय नहीं गए तो हम लोग अब शुरू कर देना है, भक्ति कभी भी हो करना है, हमको शुरू कर लेना है, माला जप कर सकते हैं। लेकिन गुरु को जब हम लोग, हमारे कई संदेह रहते हैं कि हम लोग क्या अच्छा कर रहे हैं, गुरु हम लोग माला तो जपते हैं लेकिन कभी कभी हमसे कुछ अपराध होता है, तो गुरु क्या समझाते हैं, देखो ये तुमसे गलती हो रही है, पानी की टंकी में आप पानी भर रहे हो, नीचे पानी को छेद है टंकी को, तो पानी भरेगा नहीं। तो वैसा अगर आप पावट माला तो जप रहे हो लेकिन कुछ गलतियां कर रहे हो, तो भगवत धाम कैसे जाओगे? कौन बोलेगा हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? तो हमारे गुरु, किसी के गुरु हमको क्या बताएंगे? वो गुरु को आश्रय में जाने से तो कई कई बेनिफिट्स है माता जी। और जैसे कि अब माता जी, प्रारब्ध में जो पाप है, ये है पुण्य है, ये सब क्या हो जाता है गुरु के पास में जब हम जाते हैं? गुरु क्या करते हैं? अपने पापों को पूरों को ले लेते हैं, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, इसके जो भी पाप है ना अब छोड़ दो, ये भक्ति में आ गया, जो भी गलत काम करा छोड़ दो, यहाँ से अच्छा सा नाम जपता करते, आपका नाम लेता करते, मैं इसको सर्टिफाइड कर रहा हूँ। हम कोरे कागज है माता जी, लेकिन वही कागज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का थप्पा लग गया तो क्या हो गया? कागज की, सुजाता माता जी, क्या बढ़ गई? वैल्यू बढ़ गई, है कि नहीं? कागज तो कागज ही है, नोट पे एक, लेकिन हमारा भी जीवन क्या है अब? या तो पुण्य और पाप में फंसा हुआ है। तो गुरु क्या करते हैं? हाँ, वो भगवान के प्रतिनिधि है, वो रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से कि मैं अब इसको रिक्वेस्ट कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ इसको भगवत धाम में एंट्री दो। तो ये है, हम माला जप सकते हैं, ये हमारा प्रैक्टिस है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? माला कैसा जपना, माला जपने समय हमको ये वो डिस्टरबेंस आते हैं, तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब समझो क्रिकेट मैच, यस, क्रिकेट मैच में डायरेक्टली जाके बिना कोचिंग लिए डायरेक्टली कोई छक्के चौवे मारेगा क्या? कोई भी फुटबॉल प्लेयर हो या हॉकी प्लेयर हो, या मारेगा क्या? सुजाता माता जी आप ही बोलिए। हरे कृष्णा, कहाँ गए आप?
हाँ, नहीं मार सकते, नहीं मार सकता, तो उसको किसी ना किसी गुरु के पास में जाके मेरे को बताओ कैसा करना, लेकिन वो जाने के पहले तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बराबर। तो ये प्रैक्टिस है। अभी हम लोग जो माला जप रहे हैं, गुरु के पास में अभी नहीं गए, लेकिन वी आर डूइंग प्रैक्टिस। तो एक दिन गुरु को मालूम हो जाएगा, हमारे हृदय में चैत्य गुरु बन के जो भगवान बैठा हुआ है, वो हमको कहीं ना कहीं गुरु से जोड़ देगा। जैसे ही वो गुरु कौन कौन है, वो चौथे अध्याय में बताऊंगा, कैसा गुरु के लक्षण क्या है वो सब बताऊंगा। तो वो गुरु से जब जोड़ देंगे, देन फाइनली हम लोग प्रगति करेंगे। ठीक है ना। ये हमारी प्रैक्टिस चल रही है। डेली बच्चे जाते हैं, यहाँ खेल रहे हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिस है। रियल वहां से भक्ति स्टार्ट होती है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा समझा आपने। हरे कृष्णा। बुबई रॉय प्रभु, आपका फिर से प्रश्न है, कुछ हो गया क्या आपका प्रश्न? यस यस ओके, हो गया। अच्छा, कभी कभी हैंड रेज लोअर कर लो प्रभु। एक्चुअली ये पहला दूसरा तीसरा दिन तक ही बहुत सारे प्रश्न सताते हैं, लेकिन जब भगवान की वाणी हमारे कानों में मधुर वाणी पड़ती है, तो हमारे कई सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे भगवत गीता ही देता है। भगवत गीता में हमारे इतने संदेह दूर हो जाते हैं। अच्छा ये है क्या, देन फाइनली हमको प्रश्न पूछने की इच्छा ही नहीं रहती है, और सुनेंगे भगवान क्या नॉलेज दे रहे, क्या नॉलेज दे रहे, मन लग जाता। अब अगर मैं बोलूंगा भी तो क्लास 9 में मत आओ, फिर भी आपको नींद में से जाग जाएंगे और आएंगे। वो दिन आएगा, डेफिनेटली आएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुराय प्रभु, अनामिका कुंड माता जी, हरे कृष्णा। आर्य पटेल प्रभु, हरे कृष्णा। हेमंत राज प्रभु, हरे कृष्णा। ललिता माता जी, सुषमा माता जी, शंकर सिंह प्रभु, रंजन चौधरी माता जी, आप शांत थे, हरे कृष्णा। हेमा देवी माता जी, विजय वल्लभ प्रभु, तुषार माता जी, हेमा सुमन लता माता जी, अजीत प्रभु, हरे कृष्णा। और शिवांशी सिंह माता जी, हरे कृष्णा। विनोद अरोड़ा प्रभु, हरे कृष्णा। दर्शन दे दिया आप। चिरंजीत से सरकार प्रभु, हरे कृष्णा। और सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रंजन प्रभु, थैंक्स फॉर दर्शन दे दिया आप भी। चरण सिंह राणा प्रभु और सतेंद्र मलिक प्रभु, हरी 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 हरी। वैष्णव के संग में वैष्णव के दर्शन वो अलग ही होते हैं। हमारी भक्ति प्रगति होती है, आपका दर्शन पा लिए तो। और कौन है आज ज्वाइन हुए? सो एक बार नाम सबके ले रहा हूँ। चेतन, हरि बोल। चेतन सचदेव प्रभु, हरे कृष्णा। कपिल मन्ना माता जी, नीलिमा आनंद माता जी, नीलू रात्रा माता जी, तमन्ना माता जी, सेवानी माता जी, रेखा कक्कर माता जी, ज्योति त्यागी माता जी, हरे कृष्णा। सैम संग, मैं तो शाम का संग हूँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप वीडियो ऑन करें चेतन प्रभु, हरे कृष्णा। अजय 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 कुमार प्रभु, हरे कृष्णा। और वरुण दीक्षित प्रभु, आप तो ओल्ड बैच के ही है। राकेश गुप्ता प्रभु, रंजना माता जी, जोगिंदर प्रभु, सभी को जो ओल्ड बैच के, न्यू बैच के, जो इतनी देर मेरे को बर्दाश्त करे, सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, सारे भक्तों की जय।